Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama review. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए क्या हाल है? बस ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। स्टार्टिंग अब तो मंडे का भी हाफ हो चुका है। तो आपने क्या देखा वीकेंड पे, आप बताएं। ड्रामों के अलावा, ड्रामों पे तो हम अभी बात करेंगे। मैं वो कोरियन ड्रामा देखती हूँ बियॉन्ड द बार, तो उसकी एक एपिसोड आती है सैटरडे को, एक एपिसोड आती है संडे को, और मैंने बिल्कुल अपना सब कुछ सेट किया होता है कि ठक इस वक्त आएगी नेटफ्लिक्स पे वो एपिसोड और मुझे वो देखती हैं। सो आई डोंट मिस इट। आई एम लाइक आई जस्ट वेट फॉर इट। सो इट्स नॉट लाइक पूरी की पूरी एक साथ सीरीज नहीं आई है इसकी। नहीं अभी नहीं, वो हर हफ्ते 2 एपिसोड्स डालते हैं बस। आई थिंक 2 या 3 एपिसोड्स और आ गए, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। एंड आई रियली होप ये सीज़न 1 है और उसको रिन्यू करें, उसका सीज़न 2 लेकर आएँ, बिकॉज आई एब्सोल्युटली लव द काइंड ऑफ केसेस जो उसमें आते हैं। वेल, द वन दैट यू मेंशन्ड टुडे वाज वेरी इंटरेस्टिंग और मेरा भी दिल चाह रहा था कि मैं देखूं, क्योंकि पोस्ट इंटरेस्टिंग था काफी। मैं सुबह को उठी, मैंने अपनी नींद भरी आंखों में यूं करके देखा, मैंने कहा ओ, मैं जाग गई थोड़ी सी पढ़ने के बाद। मैंने कहा दिस साउंड्स लाइक फन। एग्जैक्टली दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि वो ड्रामा जो है ना वो आपको लिटरली मैं सोची थी कि मैं क्या करूँगी अगर मैं एक डॉक्टर होती और मेरे सामने कोई एक चाइल्ड किडनैपर, कोई रेपिस्ट आ जाए, अल्लाह माफ़ करे तो बस सफ़ार, एंड यू नो आई हैव टू ट्रीट दैट पर्सन, और उससे पहले मैंने उसी के एक विक्टिम को ट्रीट किया हो, तो आई हैव सीन द पेन दैट विक्टिम हैज़ गॉन थ्रू, एंड मैं देखूँ कि जिसने किया है वो सामने आ जाए, उसको भी बुलेट लग गया है या उसको नाइफ वूंड है और वो भी एक ज़िंदगी की कश्मकश में है, तो ज़िंदगी मौत की कश्मकश में है, तो मैं क्या करूँगी? सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दैट होल थिंग, यू नो। It is, and that's why you have to take a doctor's oath, I think, for many other reasons, कि you have to treat that person. यही होता है ना। देखो, वॉर जोन में भी क्या होता है कि आपकी कंट्री पे हमला हो रहा होता है, लेकिन अगर दुश्मन मुल्क का कोई भी सोल्जर जो है वो आपके पास आ जाए, आपको ट्रीट तो करना है उसको। बट ये तो बड़ा ही ज्यादा वो हो गया था। अच्छा जी, सो आई वॉच्ड द थर्सडे मर्डर क्लब, विच इज अ फिल्म। इट्स नाइस, आई लाइक्ड इट। क्राइम थ्रिलर। बेस्ट चीज मुझे उसकी ये लगी, तो वो एक किताब है बाय रिचर्ड ऑसमन, या कि उसमें राबिया बहुत बड़े प्लेयर्स हैं हॉलीवुड के। सो यू हैव हेलन मिरन, यू हैव पियर्स ब्रॉसनन, यू हैव बेन किंग्सले, यू हैव सीलिया इमरी, एंड ऐसे अमेजिंग परफॉर्मेंसेस हैं। इट्स नॉट अ डीप डीप मूवी, बट येट इट्स अ मूवी दैट विल यू कीप यू गोइंग एंड गेसिंग कि अच्छा अब क्या होगा, कैसे निकालेंगे किलर को, क्या करेंगे। एंड मुझे इसकी बेस्ट बात पता है क्या लगी? So all these people, एक तो एक कहानी is all, there are no young people as such, ठीक है? तो इन सब एक्टर्स के इर्द गिर्द कहानी थी। They all living in this old home. इट्स कॉल्ड कूपर्स एस्टेट या कूपर्स चेस, और वो इतने मजे का है ओल्ड होम कि आई वाज लाइक ओके, दिस इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर ओल्ड पीपल। बड़े बड़े उसके स्प्रॉलिंग लॉन्स, तो जैसे कपल्स होते हैं, कोई एक कपल जो है वो डिमेंशिया के थ्रू या दे आर नॉट वेल, सो वो उसके साथ ही होते हैं। दे कैन गो मीट देम एंड देन दे कैन हैव देयर ओन लाइफ विद इन, कि वो कभी गेम्स खेल रहे हैं तो सुडोको कर रहे हैं, तो वो योगा कर रहे हैं। आई थॉट इट वाज जस्ट सच एन अमेजिंग आइडिया। अच्छा, इट साउंड्स इंटरेस्टिंग। मैंने भी उसको मतलब पॉइंट किया हुआ है कि मुझे देखना है, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया बिकॉज आई अदर शोज टू फर्स्ट कैच अप, एंड देन एक और कोरियन शो भी आ गया है, मुझे वो भी देखना है। बट मैंने तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बतानी थी, वो ये कि आई रिमेंबर लास्ट टाइम हम जब बात कर रहे थे मासूम की, पिछले रिव्यू में जो हमारा इस दिन जाता है मंडे को, कि मैं अक्सर गाने सुनती हूँ और फिर मुझे उसकी ना मुझे क्यूरोसिटी होती है कि यार इस फिल्म में क्या हुआ होगा। एंड आजकल ना मैं वो गाना सुन रही हूँ, तेरे प्यार में हम तो सारा आलम भूल बैठे। ओ गॉड, मैं एक अच्छा आई एम लिसनिंग टू इट ऑन रिपीट। अब होता ये कि हर बार जब मैं उसको सुनती हूँ ना, उसके लिरिक्स मुझे आके हिट करते हैं, और उसके लिरिक्स इतने, उनमें इतनी मीनिंग है कि इट्स लाइक अ स्टोरी दैट शी इज़ टेलिंग, यू नो। एंड आई एम लाइक वंडरिंग, अच्छा तो अभी क्या हुआ होगा, इसकी इससे ज़बरदस्ती शादी हुई होगी, देन दे फॉल इन लव विद ईच अदर, क्या हुआ है? अच्छा फिर वो अब जब मोहब्बत हो गई, अब वो उससे कह रहा है चली जाओ, क्यों चली जाओ, यू नो। तो मैंने अब जाके, एंड इट्स ब्लैक एंड वाइट, तो अब मैं सोच रही या तो मैं फिल्म की समरी सुन लूँगी जाके, या फिर मैंने सोचा देख लेती हूँ कहीं से ढूंढ के। तो ये मेरे साथ, मैं उस दिन बात करी थी, अब मेरे साथ दोबारा ही हो गया कि वो गाने ने मुझे इतना क्यूरियस कर दिया है कि आई वॉन्ट टू गो एंड वॉच द फिल्म टू फाइंड आउट कि वो ये गाना क्यों गाती है। ओके। ठीक है, चलिए हमारे पास, हम ड्रामों पे चलते हैं, अगर आपने कोई और बात नहीं करनी तो। मुझे करनी थी लेकिन टाइम कम है, तो मैं अगले उसमें कर लूंगी ड्रामा का अपने। इट्स ओके। ठीक है, सो वी हैव नक्श हम्म। मोरा, नक्श मोरा शेर,
मासूम एंड मैं मंटो नहीं हूँ। जी बिल्कुल। ठीक है, सो मोहरा से स्टार्ट करें। मोरा से स्टार्ट करते हैं। तो मुझे एक्चुअली मोहरा देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है। आई एम रियली लाइकिंग द पॉजिटिव रोल दैट मिकाल इज़ प्लेइंग। एंड लाइबा की भी मुझे इस बार परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी लगी, मुझे उनकी लुक बड़ी अच्छी लग रही है। एंड आई ऑल्सो लाइक इट कि शी इज़ प्लेइंग इट वेरी सटल, यू नो, कि वो जब सुना भी रही हैं अपनी मिकाल की मदर के कैरेक्टर को, तो वो जो टिपिकल किस्म के बड़े तीर वाले और बड़े शौकी वाले और वो अपनी वर्थ प्रूफ करने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ना, वो बार बार नहीं बोल रही है। सिर्फ एंड में वो बोलती है कि आप ही मेरा रिश्ता लेने आएंगी और मैं ही आपकी बहू बन के जाऊंगी, आप देखिएगा। उसके अलावा शी केप्ट इट वेरी सटल। मतलब अगर वो कोई चेक लेती है और वो यूं करके उसको फाड़ती है और फिर वो उड़ता हुआ जाता, फिर स्लो मोशन में, फिर वो नीचे गिरता, फिर वो उसको कोई बहुत ही ज्यादा चीजी एंड जज्बाती डायलॉग्स बोलती, दैट वुड नॉट हैव सैट वेल एंड इट डिडंट हैपन। इट डिड हैपन, शी डिड टेयर इट अप, नहीं, बट तुम सही कह रही हो, बिल्कुल यही चीज़ हुई, लेकिन उसको उन्होंने बड़ा टोन डाउन किया हुआ था। बिल्कुल, या एंड दैट फॉर मी, इन फैक्ट इवन हर स्विच, जब उसको पता चला कि ओ ही इज द वन, सिकंदर जो उसने बात ओवर हियर की, तो वो परेशान हुई, उसने छोड़ा अपना जो उसका रेजिग्नेशन लेटर था एंड शी रैन एंड शी वाज रियली अपसेट एंड यू कुड सी ऑल दैट। फिर वो कबर पे गई, लेकिन अगेन लाइक यू आर सेइंग इट वाज प्लेड अ लिटिल सटली। बट आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, डज शी रियली लाइक हिम? एंड इफ शी डज और इवन इफ शी डजंट, तुम कह रही हो कि हमजा का कैरेक्टर बड़ा अच्छा है, बट I think it's unfair for Hamza that he doesn't know what she's doing. And when he does find out, he's going to think कि इसने तो मुझे use किया to take revenge. अब कोलैटरल डैमेज तो होगा, यही तो स्टोरी है, इस पे हम कुछ नहीं ज़्यादा कह सकते। ये बात तो हमने बहुत पहले ही बोल दी थी। दूसरी बात ये कि आई थिंक शी डज़ रियली लाइक हमज़ा, क्योंकि वो हमज़ा को इनकार बार बार इसलिए कह रही थी। अगर तुम्हें याद हो पहली एपिसोड जो आई इस हफ्ते की, उसमें वो उसको यही कहती है कि मैं कंप्लीट नहीं हूँ, मेरी ज़िंदगी में इतना कुछ हो चुका है कि मैं आपको प्यार दे ही नहीं सकती, तो और मुझे डर लगता है, मैं नहीं कर सकती। सो आई एम गोइंग थ्रू समथिंग बिकॉज ऑफ विच आई कैन नॉट गिव यू वॉट यू वॉन्ट, हमारा स्टेटस बहुत डिफरेंट है। वो बार बार ये बात कह रही थी और उसने हमज़ा को इसलिए मना किया था, इसी वजह से वो रेजिग्नेशन भी दे रही थी कि नहीं, मुझे नहीं काम करना, क्योंकि वो समझती है एंड विच वॉज राइट कि वो हील्ड नहीं है। और हमज़ा, बट वो उसको हमज़ा पसंद भी है, लेकिन उसको ये डर लगता है कि जब उसका माजी पता चलेगा सबको तो हमज़ा उसको छोड़ देगा। ये तो अब उसको पता चल गया सिकंदर कौन है, तो उसने कहा अब तो बेटा मैं बदला लूँगी। अच्छा, लेकिन तुम ये बताओ, शुरू में तो वो कह रही थी कि आप मुझे छोड़ दें, मैं कंप्लीट नहीं हूँ एंड आई रियली लाइक दैट, लेकिन अब जब वो उससे कह रही है, और वो मुझे तो बड़ी मजे का लगा वो सीन, जो वो चेक को वापस पेस्ट करी थी, उसने उसको बताया भाई तुम्हारी अम्मा ये लेकर आई थी। अब जो वो कह रही है, इज शी बीइंग सिंसियर और शी इज चैलेंजिंग हिम व्हेन शी सेज कि तुम तुम्हारे अम्मा अब्बा कबूल नहीं करेंगे तो तुम क्या करोगे? इज इट लाइक शी इज टेलिंग हिम ओके अब बताओ अब क्या करोगे? इज शी प्लेइंग विथ हिम? या शी इज़, वो उसको प्रिपेयर कर रही है, इसीलिए तो उसने उसको दिखाया कि वो किसी भी हद तक जाके उसके लिए फ़ाइट करे, क्योंकि उसको अब शादी करके उस घर में जाना है, इन सबको तबाह बर्बाद करना है, ये कम से कम सिकंदर को तबाह बर्बाद करना है। तो वो अपने सारे मोहरे सही खेल रही है। वो यही तो कहती है, देखो जब उसके इमेजिनेशन में भी अनुषा आती है तो कहती है आओ चेस खेलते हैं, तो अनुषा वो लाइन बड़ी बामायनी थे, अनुषा कहती है मुझे नहीं खेलना आता, तो वो कहती है ठीक है तुम्हारे बिहाफ पे मैं खेलूँगी। सो वो तो फॉर श्योर है। और अगर तुम्हें प्रोमो में याद हो, तुम्हें पता नहीं, आई डोंट नो तुमने देखा ही देखा, विद द सीन दैट आई एम वेटिंग फॉर, मिकाल जो है ना वो ख़ुदकुशी करने की धमकी देगा अपने माँ बाप को, हमज़ा सॉरी, एंड दैट्स हाउ हिज पेरेंट्स विल एग्री टू इट। यस, दैट इज हाउ दे विल एग्री, लेकिन वो फिर आके उसके ऊपर फिर भी जुल्म करेंगे क्योंकि अम्मा तो बहुत ही ज्यादा। सो यू सी, ओके अगेन आई एम जस्ट रिपीटिंग दिस फॉर दोज पीपल हु आर सेइंग व्हाट इज देयर इन मोहरा। मोहरा वो सारी चीजें दिखा रहे हैं कि अम्मा ब्रिज, उसके लड़के के अम्मा अब्बा हैं, वो जाके एक चेक देती है बेटे को बगैर बताए कि कितने पैसे चाहिए तुम खरीद लो। लेकिन फिर जब वो, अब वो देखो ये सुसाइड अटेम्प्ट इज नॉट अ गुड थिंग टू शो फ्रैंकली, लेकिन फिर वो उसको टर्न करते हैं थोड़ा सा, या उसको थोड़ा सा मध्यम रखते हैं। सो देन यू आर ओके, लाइक Mikal's character you are saying, you know, that is something which is not over the top, he's just being genuinely nice. सिकंदर का वो पार्टी सीन और सब मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, आई फेल दैट्स वेरी टिपिकल। वेरी टिपिकल, वेरी फोर्स, इट जस्ट डिडंट मेक सेंस, यू नो। और वो लड़की की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं थी, उसका पूरा कैरेक्टर भी अजीब सा, वो इट जस्ट डिड नॉट मेक सेंस। बट वो बस यही इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि सिकंदर के भी कोई रूल्स नहीं है, और जो हमने गलत पढ़ा, उसको हमें लगा था वन ऑफ केस है अनुषा का, लेकिन अब देखो वो अपनी बीवी को भी कैसे, अरीशा को भी कैसे डील करता है। लाइक उसे कहते तुम्हें नहीं बताया ना, तो इसका मतलब है कि तुम्हें नहीं बताना, सो तुम वाई आर यू बटिंग इन, यू नो। ही वॉज वेरी क्लियर अबाउट दैट, ही वॉज वेरी रूड टू हर, एंड देन आई वाज लाइक ये अरीशा जैसी लड़की क्यों इसकी बदतमीज़ी बर्दाश्त करिए। तो सिकंदर एक्चुअली इज़ नॉट द कैरेक्टर दैट वी थॉट कि शायद
बेसिकली अच्छा हो, एक वन ऑफ में उसकी ईगो का हो गया, वो है ही ख़राब, उसको मैनिपुलेट ही करना है चीज़ों को, उसने फ़ायदा ही उठाना है लोगों का। एंड अमाया का कैरेक्टर इज अनदर ट्रोप वी सीन मिलियंस ऑफ टाइम्स। मतलब आपने एक ड्रामे से उठा के ना उसको यूं करके ऊपर से फेंका है, वो नीचे ड्रॉप हुआ है, और दिस इज अमाया, जो किसी भी हद तक जा सकती है एक लड़के के पागलपन में, वन साइडेड लव में। अच्छा, और बहुत दफा अम्माएं जो है ना उस लड़की को छोड़ देती हैं उस लड़के के घर में जो उन्होंने भी किया है, एंड एक्चुअली वो औलाद उनके कंट्रोल में नहीं होती। वो ये कहती हैं कि मेरे बस में तो है नहीं, वो पता नहीं क्या कर देगी, तुम ही बताओ उसको। अम्मा कह रही है खाला से, तुम बताओ उसको कि क्या करना है, मेरी तो वो बात। एंड नाउ शी लॉस्ट कंप्लीटली जीरो नेगेटिव सब जीरो सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर हरसेल्फ। अब वो जाके फिर कोई क्रेजी हरकत करेगी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, अब तो अमाया का कोई रोल ही नहीं समझ आ रहा है भाई। वो तो अब तो माँ बाप भी नहीं चाहते कि उसकी अमाया से शादी हो हमजा की, तो अमाया कर क्या रही है, उसका रोल है कैसा। मुझे बड़ा मज़ा आया जब अब्बा ने उसको बिल्कुल शट ऑफ कॉल दी हमजा के, उससे बोला तुम अंदर चली जाओ। मुझे जो चीज़ अच्छी लग रही है वो हमजा का कैरेक्टर है, आई रियली लाइक इट। वो बिल्कुल ना बॉयश हो जाता है कभी, बिल्कुल सिंपल सा हो जाता है, देन ही इज़ फाइटिंग एंड ही इज़ ट्राइंग टू कन्विंस हर। तो आई रियली लाइक, मुझे ना वो देख के एक पॉजिटिव एनर्जी आती है पूरा वो जो कैरेक्टर है। जो चीज़ मुझे फ्रस्ट्रेट करती है वो ये कि इतना बड़ा घर है, इतना अमीर घर है, बट द वे, इतना बड़ा घराना है, एलीट क्लास दिखाई है, वो लोग दिखाए जो इतने बड़े बिजनेसमैन है, बट द वे दे ट्रीट देयर सन्स इज़ लाइक कि आपको कुछ, I mean, you have no awareness how to talk to your adult son and how are you using him as a toy. मतलब आपने करना है, बट देयर इज़ अ वे ऑफ डूइंग इट। तो मुझे वो बड़ा लगता है। जैसे उसने बोला है मैं शादी नहीं करूँगा, गुस्सा कर रहा है, वो कर रहा है, अंदर आके बोले शाम को ही चलते हैं उन साहब के घर और उसका रिश्ता पक्का करके आते हैं। हम लाइक, क्या वो कोई तुम्हारा कोई पेट है या तुमने उसको ख़रीदा हुआ गुलाम है? कौन है जिसको किसी से भी कर दोगे? तो ये मुझे ड्रामे में जो ट्रीटमेंट है ना वो नहीं समझ आती, एंड आई फील दिस शुड हैव बीन चेंज्ड इन द ड्रामा। एंड राबिया, इट्स नॉट इवन कि वो कोई वेल्थी हैं या वेल टू डू हैं। एक्चुअली दिस इज अ नॉर्मल थिंग जिस पे आपको ऑडियंसेस को समझ नहीं आता कि कम्युनिकेशन गैप है, ये क्या दिखाने। बिकॉज कोई भी माँ बाप ये नहीं करेंगे जब बच्चा बार बार मना कर रहा है और वो एक दफा कर चुका है ऑलरेडी उस मंगनी से, ही वॉकड आउट, और लोगों को समझते हुए फिर से कर रहे हैं। नहीं, मुझे समझ आ रही है मना करेंगे क्योंकि स्टोरी है, ठीक है, दे हैव टू बी अगेंस्ट हिम, वो तो मुझे समझ आ रही है, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन डिफरेंट होनी चाहिए। उसकी एग्जीक्यूशन ऐसी नहीं होनी चाहिए, उसकी एग्जीक्यूशन में थोड़ा बेहतर दिखाना चाहिए था। बिल्कुल ऐसा नहीं दिखाना चाहिए था कि वो माँ बाप हैं जिनको कोई अक्ल समझ है ही नहीं, जो कि आई डोंट थिंक आज के ज़माने में एग्जिस्ट करते हैं। चाहे वो कोई भी हो, आप अपने बच्चों को ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये मुझे अजीब सा लगता है। दूसरा, मुझे हमजा का कैरेक्टर बहुत पसंद है, बट जब हमजा माँ बाप के सामने रोता है मुझे वो भी समझ नहीं आती। अपना दिल चाहता है भाई बेबीज़ की तरह मत रो, प्लीज़ डील विद इट। जब वो चीखता है ना फ्रस्ट्रेशन में कि सब अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, मैं क्यों अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकता, यहाँ पे भी मुझे लगता है कि उसको डायरेक्शन में बेहतर तरीके से डायरेक्ट करना चाहिए था हमजा के कैरेक्टर को। आई थिंक बिकॉज यहाँ, आई मीन आई एग्री विथ व्हाट यू आर सेइंग कि सिकंदर जो है ना वहां से भी आइसोलेट हो गया, क्योंकि सिकंदर के साथ पहले दिखाया था इनकी थोड़ी बहुत बातचीत होती थी, लेकिन यहाँ सिकंदर का अपना अल्टीरियर मोटिव है। ही कैन नॉट अलाउ हमजा टू गेट मैरिड टू अलीजे, बिकॉज वो तो उसकी ही हैज कुछ और, वो तो उसको पता ही नहीं कि अनुषे की बहन है, लेकिन वैसे भी उसके तो कुछ और ही ख्याल आते हैं उसके लिए। सो इसलिए यहाँ ही इज फीलिंग टोटली कॉर्नर्ड कि कोई भी नहीं है मेरे साथ। अच्छा, मोरा में वो जो हनैन है साहब, मैं उसको हुनैन करती, हनान, सॉरी हनान, तो उनका भी रिश्ता हो गया है, ठीक है। अब वो लड़की जो है वो बहुत अमीर घराने में गए। अब मैं सोच रही थी यार ये क्यों किया है, क्यों किया ये। फिर मुझे हुआ कि अच्छा, क्योंकि उसकी शादी वहाँ पे एक बहुत बड़े अमीर घराने में हो रही है हमजा के साथ, अलीज़े की। तो यहाँ पे हनान भी अब उसी सर्कल का हिस्सा बन जाएगा, मैरिंग अ वेरी रिच गर्ल। एंड बाद में जाके कुछ एपिसोड्स के बाद मुझे लगता है another 20 एपिसोड्स के बाद उन दोनों का टाकरा होगा, एंड दैट्स वेयर द कॉन्फ्लिक्ट विल कम अगेन। जब हमजा और शायद अलीज़े के दरमियान चीज़ें सही हो तो यहाँ पे एक और कॉन्फ्लिक्ट का हो। तो ये तो एक तो मुझे ये फिगर आउट किया मैंने, वो मुझे मज़े का लग रहा था कि अच्छा चलो उन्होंने अभी से जो है ना उसकी फाउंडेशन बिठाना शुरू कर दी है। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि वो जो लड़की है, नई लड़की जो आई है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, उनकी जो एंट्री थी बड़ी, वो आई वाज लाइक कि कौन है जो इस तरह दिखाने के पहले बाल, फिर पता नहीं वो कुछ और लगा रही हैं इयरिंग्स या कुछ। तो इट वाज अ न्यू फेस। यूजुअली कोई बहुत बड़ा कैरेक्टर होता है या कोई बड़ी पॉपुलर हस्ती होती है तो उनका होता है। तो मुझे उससे हुआ कि अच्छा ये इंटरेस्टिंग तरीके से उसको इंट्रोड्यूस करा है, इसका मतलब है आगे जाके इनका कैरेक्टर बड़ा होगा। व्हाट डिड यू थिंक ऑफ इट? I just felt the introduction could have been much better. I felt it was unfair to show a woman who's a divorcee कि आपने उसको इतना ऑफ दिखाया जब वो चलती हुई भी आ रही थी, और वो अजीब सी। I did like it कि उसने जाके खुद ही बताया
that I was a divorcee, because उसको actually यही problem हो रही थी कि अब्बा बताते नहीं होंगे किसी को। एंड ऐसी भी क्या मुसीबत है कि उनकी शादी कहीं नहीं हो रही, कि अब्बा खरीदना चाह रहे हैं किसी को कि तुम अपनी जॉब छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, यहाँ जाओ। तो कोई बैकग्राउंड मुझे वहाँ समझ नहीं आया, बट आई फेल्ट द कैरेक्टर नीडेड टू बी एग्जीक्यूटेड बेटर, एंड आई होप दैट दैट बिकम्स बेटर इफ हनान, पहले तो कॉन्फ्लिक्ट होगी, फिर बाद में आई होप कि कुछ इनका कनेक्शन भी हो। भाई वो फैमिली और वो लड़की इज़ जस्ट अ वे टू मेक हनान बी पार्ट ऑफ द रिच एलीट सर्कल एंड फेस एंड मीट अलीजे लेटर ऑन, दैट्स ऑल। बट वो मुझे इतना वियर्ड लगा, रिश्ता वाली जो कह रही थी हनान को कुछ नहीं बताना, जब शादी हो जाएगी तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, एंड लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, ही इज गोइंग टू मैरी दिस गर्ल एंड ही डजंट नो एनीथिंग। या एंड ऑल्सो मुझे इतना अजीब सा लगा, इतने अमीर घर में लेकर आई हो तो रिक्शे की जगह यार तुम इनड्राइव या यांगो ले लेती या कोई रेंटा कार ले लेती, तुम्हें पता है। पर ये सोची, फिर मैंने कहा अच्छा मे बी शी वॉन्ट्स टू एम्फेसाइज इट मोर टू दैट लेडी, हनान की माँ को, कि देखो तुम इतनी गरीब हो, वो इतनी अमीर है, ताकि उन्हें एहसास ज़्यादा हो कि अच्छा लालच ज़्यादा हो। नहीं, वो दे वांट टू एम्फसाइज टू अस द ऑडियंस कि ये देखें कितना डिफरेंस है इनके अंदर, इसलिए अम्मा जो है वो मान जाएंगी, क्योंकि वो देखेंगी वाकई वो सही कह रही थी इन वे कि तो ख्वाबों में भी तुम्हारे पास इतने नौकर चाकर और लोग नहीं होंगे जो अभी तुम्हारे बेटे को मिल जाएंगे। और देखो उसने कितनी इंटेलिजेंट वो की ना कि गाड़ी पे ड्रॉप करा दिया। मैंने सोचा कि अच्छा वो गाड़ी जाएगी तो मोहल्ले में सब देखेंगे तो उसको और होगा कि ओह सबके सामने मेरी तो बड़ी शोशा हो गई कि मैं इतनी बड़ी गाड़ी में जा रही हूँ। खैर वो उन्होंने नहीं दिखाया, बट इंटेलिजेंट मूव था बाय द ओनर दैट ही सेज इनको अपने ड्राइवर को भेजा कि इनको छोड़ के आना। ठीक है, आई थिंक दैट इज़ ऑल, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा। ओके जी, सो शैल वी डू नक्श? वी कैन डू नक्श। तो वो बैग में उन्होंने फोन डाल दिया और दराज में छुपा दिया, और वो घूमती फिर रही है हर जगह बाहर। अब क्यों दिया था आपने खाला को नंबर बिलाल की, जब आपको फोन ही नहीं उठाना था? वो मुझे तो समझ नहीं आई, बिकॉज नाउ नक्श हैज बीन डूइंग दिस रिपीटेडली राबिया विथ एवरीथिंग। पिछले 2-3 एपिसोड से बिलाल इज ट्राइंग टू गेट इन टच, अब खाला इज ट्राइंग टू गेट इन टच, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकम्युनिकेशन क्रिएट करें दैट आई रियली वांट टू शेक देम। इतना ड्रैग्ड ड्रामा, सो आई एम नॉट गोना पुट टू मच टाइम ऑन इट बिकॉज आई फील इट्स अनफेयर टू अस एज ऑडियंसेस कि आप हमें हमारे टाइम को इस तरह ख़राब करें। सॉरी टू से, बिकॉज आप इसको बहुत बेहतर कर सकते थे। ये दोनों एपिसोड्स लिटरली 20 मिनट्स में हो सकती थी, कोई ज़रूरत नहीं थी इतने फ्लैशबैक, राहिम के इतने फ्लैशबैक, हमायूं के इतने फ्लैशबैक, देयर वॉज नो नीड फॉर ऑल ऑफ दिस। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जो बात मैं हमेशा से शुरू से कह रही हूँ कि क्यों हम अच्छी भली लड़की को दिखाते हैं सही चल रही है, एकदम से उसका ना शायद मेंटल ब्रेकडाउन हो गया, भूल गई है। भाई तुम्हें पुलिस वाला लेके जा रहा है, ऊपर जाओ, एक दफ़ा अपने फ़ोन को चेक तो करो कि कोई कॉल तो नहीं आई, कुछ तो नहीं आया, किसी को बताओ तो कुछ। मतलब शी जस्ट वॉकड अवे विदाउट थिंकिंग कि उस फ़ोन का क्या होगा जो यहाँ तुम रख के गई हो। और वो फ़ोन जब बजेगा और राहिम उस जगह पे होगा तो फ़ोन की वाइब्रेशन जो हमें सुनाई दे रही है तो क्या राहिम को नहीं सुनाई देगी? और उसको पता चलेगा तो तुम्हारा केस और ख़राब होगा, तुम और उस इंसान की ज़िंदगी ख़तरे में डालोगी। हमायूं को बता देगा राहिम। So I don't know why the drama does these silly things and क्यों हमें एज ऑडियंस समझते हैं कि हमारे पास इंटेलिजेंस नहीं है। सॉरी टू से। अच्छा, फोन बजेगा 4 दिन के बाद और उसकी बैटरी खत्म नहीं होगी, और साथ में खाला किसी ना किसी को कांटेक्ट कर लेंगी, बिकॉज अब तो बिलाल ने कह दिया खाला से कि हमना इस सब के पीछे, तो अब तो हमना का डबल ट्रिपल वो हो जाएगा एंटी केस अगेंस्ट कि यही हुआ है। फिर वहां से वो जो है दूसरी आंटी जो है और प्रोफेसर के साथ जो एस्केप करने की कोशिश कर रही है, वो आई थिंक 4 एपिसोड से उसी घर में फंसी हुई है। मैं तो हर शुरू से कह रही थी कब से, अब वो अल्लाह मियाँ से दुआ मांग रही है। किसी को पता है? प्रोफेसर ने तो आपकी पूरी फैमिली छूटी हुई है, 20 साल हो गए हैं, वो तो बिल्कुल जैसे ही इज अचीव निर्वाणा। He just couldn't care less where he is anymore. He's perfectly fine with it. At least this girl is trying. मतलब वो कह रही तुमने खाना नहीं खाया। भाई अगर मैं आपकी जगह होती मैं शायद पूरे हफ्ते खाना नहीं खाती अगर मुझे पता होता मेरे साथ क्या होने वाला है। So I don't understand. They wanted to create this, like Zen-like feeling in this rehab house that they have. It doesn't make any sense to me. या और वो इतनी उसकी सोचों के व्यूज़ के वो सोच रही है। मैंने कहा भाई 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, सीन चेंज ही नहीं हो रहा, म्यूज़िक ख़त्म ही नहीं हो रहा, चले जा रहा है चले जा रहा है। खैर अब्बा ने उसको लॉयर भिजवाने की कोशिश की एंड हमना ने अपनी ईगो में लॉयर को मना कर दिया, विच वॉज़ ऑल्सो अ गुड थिंग बिकॉज उसको पता है कि हमायूं ने उस लॉयर को ख़रीदा हुआ है तो हमायूं कुछ करेगा। क्योंकि हमायूं उससे कहते हैं अपने बंदे से कासिम से कि वो दूसरा लॉयर कौन है मालूम करो, फिर उसकी कोई कमज़ोरी मालूम करो। आई वॉन्ट टू नो कि उन्होंने हमायूं ने बिलाल की बहन और माँ को क्या बोला है जिसकी वजह से वो दोनों जो हैं वो हमना पे इल्ज़ाम लगा रही हैं। या तो उसको बिलाल की वीडियो दिखाई हो या कुछ किया उसकी वजह से उसको धमकी दी हो कि नहीं हुआ तो बिलाल को हम कुछ कर देंगे।
So that's what I want to find out, and what will happen next. That's what I will find out. I just want to now finish the drama for the sake of finding out what will happen. That's all. तो आई थिंक प्रोमो में दिखाया था कि वो जब खड़ी भी होती हैं अदालत में तो वो कहती हैं कि उनको वर्गलाया गया था एंड धमकाया गया था, लेकिन राबिया उनको तो अभी पता नहीं है कि बिलाल इज अलाइव. I have no idea. हुमायूं डजंट नो बिलाल इज अलाइव. आई हैव नो आइडिया किसको क्या पता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि मीमी एकदम से वो देखती हैं कि हुमायूं खड़े में ब्लैक उसमें अपने कपड़ों में, तो उनको पता नहीं कोई एक जाके चीज़ हिट करती है और उनको हमना की बात याद आ जाती है कि भाई वो कुछ और हैं, आप समझ नहीं रही हैं, वो वैसे नहीं हैं। तो मैंने सोचा उन ब्लैक कपड़ों में उस पोज में क्या ऐसा जादू था, ऐसा क्या था कि मिमी को ऑफ ऑल द टाइम उस वक्त ये रेवलेशन आई कि ओह हुमायूं इज़ नॉट व्हाट ही माइट थिंक, व्हाट आई माइट थिंक अबाउट हिम, एंड और उसको इतनी बेइज्जती हुई है, इतनी बेइज्जती हुई है, फिर भी वो वहीं रुकी हुई है, वो हिली नहीं है वहाँ से वो। नहीं, आई वाज होपिंग कि अगर आपको ड्रामे को टर्न ही देनी थी तो मीमी कुड मे बी हेल्प आउट हियर, मीमी कुड हेल्प हमना समवेयर, कुछ बैकग्राउंड काम करती कुछ करती, लेकिन आई थिंक वी आर एक्सपेक्टिंग टू मच, लाइक राबिया वुड से शाजी यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम दैट. सीरियसली आई थिंक दैट्स ऑल। So now we'll go on to शेर. मुझे वो एकदम से शेर का सीन याद आ गया कि देखो शेर भी डबल एपिसोड पे चल रहा है, कभी कभी स्लो चलता है, लेकिन मुझे बहुत मजे का लग रहा है द कैरेक्टराइजेशन हियर शेर का, दानिश तैमूर के कैरेक्टर का, कि वो इतना बुरा भला सुन के फजर से सब कुछ करके फिर वो राजस्थान को लेके पहुंच गए कि तुम्हें माइग्रेन है या पता नहीं क्या कह रहा था क्या है, तो आओ हम तुम्हारा चेकअप करा रहे हैं. आई थॉट दैट वाज अ रियली क्यूट वे बिकॉज आपने इतने हैवी सीन्स दिखा दिए थे और वो जाते हैं देन तो ही मैनेजेस टू गेट अ स्माइल आउट ऑफ फजर एंड वो कहता है कि नहीं मैं तो बीमार था, मैं तो इसलिए आया हूँ, तो आप जरा चेकआउट कर लें. देन आई लाइक दैट सीन. आई नो इट वाज वेरी टिपिकल व्हेन दे टर्निंग एंड गोइंग एंड देन दे टर्न अराउंड एंड दे look at each other then they turn around, so I liked it. You are so right, and I think I'm enjoying it more because for the first time, जो मैं पता नहीं कितनी दफ़ा कह चुकी हूँ, दानिश तैमूर को ऐसे डायरेक्ट किया है दैट हिज सॉफ्टनेस एज अ हीरो इज़ कमिंग आउट. इट इज़ नॉट दैट वो जो फोर्स्ड रोमांटिसिज्म होता है ना उनके कैरेक्टर्स का, वो नहीं है. सो आई रियली लव द वे ही लुक्स एट हर एंड वो जाते जाते रुक जाता है, फिर मुड़ के देखता है. इट इज़ ऑल वेरी 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 क्यूट. फिर जब फजर के अब्बा उसके वो ज़ोर ज़ोर से उस पर इतना लिल्ला पड़े होते हैं, वो दरवाजे के बाहर खड़ी, तब भी वो जाके उसको बचाता है, उसको उठाता है. सो it's all very heartwarming and endearing to see Danish Taimur in this character, and I think that is my biggest reason for watching this drama. बाकी सब तो मुझे लगता है साइड पे ही चल रहा है, लेकिन इन ऑल फेयरनेस द फर्स्ट एपिसोड जो पहले दिन आई वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि दादा ने ज़मीनें किसी और के नाम कर दी. इधर उसने डिसीजन ले लिया कि वो इधर नहीं रहेगी, वो अब्बा के घर जाती है और पूरा वो जब देखती है तो कहती है मैं हॉस्पिटल जाके रहूँगी. तो पहली एपिसोड भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी शाजिया. Yes, it was very interesting. I really like, as I said before, मुझे अर्जुमंद रहीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगती है. गुस्सा करके सब कुछ कह के लाके आ गई कि मैं दवाइयाँ नहीं दूंगी, ये नहीं कहूंगी, अपने चहीते से कर वो दूंगी, लेकिन फिर अंदर बेचारी कोड़ भी रही है और कह रही है आपको नहीं समझ आएगा, किसी को नहीं, मैं ही उठा के दूंगी. मुझे बड़ा क्यूट लगा वो जो इंटरेक्शन था कि वो नाराज भी लेकिन वो करे क्या तो क्या. एंड देन व्हेन शी वाज क्राइंग आई रियली फेल फॉर हर. और वो जब आके समरा ने उसको कहा कि देखो तुम क्यों अपने आप को इतना मिजरेबल कर रही हो. समरा का भी कैरेक्टर मुझे बड़ा अच्छा लगता है बिकॉज वो दिल पे नहीं लेती कोई भी बात आज भी. नहीं, मुझे तो समरा का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा. एंड आई रियली लाइक कि उसने जो अपने मियाँ को क्वेश्चन किया ना कि एक तो तुम्हारे अब्बा ने निकाही, उसने नहीं कही, तो तुम लोगों ने उसकी शादी क्यों नहीं कराई, यू गाइज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज़ हैपनिंग टू हर. लेकिन मुझे ताज बीबी पे सॉरी कोई रहम कुछ नहीं होता. आई फाउंड इट दैट शी वॉज सो कनाइविंग कि उसने पहले वो सब किया, देन उसको रियलाइज़ हुआ कि अच्छा मैं तो बिल्कुल ही कंट्रोल दो बैठूंगी, तो वो फ़ौरन आ गई दवाई देने. बट अब्बा उस वक्त चिढ़ चुके थे. अब्बा ने कहा मुझे भी सब पता है तुमने क्या कहा होगा, तो तुम जाओ, आई नो यू वेरी वेल. बट माई क्वेश्चन इज़ अब्बा ने ज़मीन क्यों पोते के नाम की है बैठे बिठाई. पहले तो उसके ताज बीबी के पास थी. अब ऐसा क्या हुआ इस पूरे सिनारियो से दैट ही हैज़ चोजन, इज़ ही स्केयर्ड कि वो ताज बीबी को और स्ट्रॉन्ग नहीं करें ज़मीन दे के, वो उस बच्चे को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, उस फैमिली को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, बिकॉज इट जस्ट डिड नॉट मेक सेंस टू मी. तो देखो ताज बीबी के उन्होंने रंग तो देखे हैं ना बार बार, और अभी रिसेंटली भी जो फजर के साथ हुआ था, बिकॉज दे केप्ट ऑन फोकसिंग द कैमरा ऑन ताज. ऑन जब वो आए था शेर रिश्ता लेने के लिए, तो दे केप्ट ऑन फोकसिंग ऑन हिम, ऑन काका साहब, बिकॉज ही वुड हैव एक्चुअली डन समथिंग. लेकिन सब ताज बीबी से डरते हैं. तो तुम्हारी ये बात तो सही है आई थिंक कि वो ज़्यादा और पावर नहीं देना चाहते, बट आई फेल्ट इट वाज अनफेयर ऑफ हिम ऑल्सो, क्योंकि जब भी तो गुस्सा आया ताज बीबी को कि उनसे ना पूछा ना कुछ किया. शी वॉक्ड इनटू दिस साइनिंग सेरेमनी जिसमें उनकी ज़मीन किसी और को दे दी जा रही है. सो आई फेल्ट शी वाज राइट, बट अब्बा इज़ वेरी कनाइविंग एज वेल.
and Abba is planning for the future. And also I think इसमें maybe थोड़ी सी misogyny आ जाती है कि ये औरत है और ये मेरा grandson है, तो फिर मुझे इसको देना चाहिए. आई केप्ट वेटिंग कि दादा पूरे कुल पे भी कुछ करेंगे, कुछ करेंगे, कोई बात होगी जब फजर आ गई तब रोकेंगे, बट उन्होंने कुछ नहीं किया. हाँ, उन्होंने ज़मीन ट्रांसफ़र कर दी, लेकिन उससे आगे उन्होंने कुछ नहीं किया. नहीं, आई विश ही हैड टू. और मुझे वो पूरा सीन बहुत ऑफ लगा. मैंने सोचा चलो दिखा रहे हैं इस कैरेक्टर को इतना एक्सट्रीम, फजर के जो अब्बा हैं शुजात, लेकिन आई जस्ट फेल्ट दैट ये दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो बैठ के पढ़ रहे हैं कुल, और इतना ड्रामा करने की, ड्रामे में इतना ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं. अच्छा, आई वाज़ एक्सपेक्टिंग सो, अब मैं वो हो गई हूँ. मुझे पता है कि शेर में तो ये एक्सट्रीम सेंसेशनलिज्म होता है और दिखाते हैं और आगे भी दिखाया जाएगा. सो आई फाउंड इट वेरी ड्रेडफुल. मेरे दिल पे कुछ हो रहा था वो सब जिस तरह कर रहे थे, और फिर जब दरवाज़ा बंद कर दिया और उन्होंने ज़ोर ज़ोर से इन्ना लिल्ला पढ़ना शुरू कर दिया, और फिर मुझे लगा उन्होंने वो नहीं होता चलो मैयत को उठाओ, वो ऐसा कुछ ना बोल दे. मैं तो लिटरली एक्सपेक्ट करी थी कि अब उसके अब्बा ये वाला जुमला बोलेंगे. एंड आई केप्ट वेटिंग कि दादा या चचा में से कोई कुछ करेगा, बट उन्होंने नहीं किया. बट मेरा सवाल तुमसे ये कि शाज़िया, अगर आपका बाप ऐसा हो जैसा फजर का बाप है और इतने सख्त हो, और वो कह रही हो कि मासूम इंसान को मार दो, जान से मार दो उसको, और उसी इंसान ने आपकी बेटी की इज्जत बचाई थी पहले, तो क्या फजर जैसी लड़कियों को जिनके बाप ऐसे हों, वाकई शुड दे केयर व्हाट देयर फादर थिंक्स? शुड दे केयर? एंड एक खुशी का चांस मिल रहा है, एक इज्जत का चांस मिल रहा है, उसको छोड़ के बाप की खुशी हासिल करने की कोशिश करें? So दिस क्वेश्चन, इसका जवाब तो शुरू में आई थॉट कि जब उसने घर से बाहर निकाला था तो आई थॉट ओ शी कैन जस्ट मैरी शेर. लेकिन फिर मैंने ये भी सोचा कि उसके घर वालों में से कोई भी नहीं है वहाँ, एंड एज इट इज़ वो बदनाम है अपने घर में. सो शी वॉन्टेड टू गिव वन चांस, तो वो वापस गई. फिर अब्बा का जो बर्ताव था वो भी समझ नहीं आया. इन दैट सिचुएशन आई वुड थिंक शी कुड हैव मैरिड. लेकिन फजर ने, क्योंकि वो पछता रही है वो सब करके जो उसको नहीं पछताना चाहिए, आई थिंक उसने छुपाया भी था अपने अब्बा से, इसलिए शी जस्ट वांट्स टू प्ले इट पॉलिटिकली करेक्ट राइट नाउ. इसलिए वो कह रही है मैं यहाँ से बाहर जा रही हूँ और मैं इधर रहूंगी. आई डू नॉट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन ऑल ऑफ यू. I can't say yes or no. I would have said she should have married him. लेकिन कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? आई थिंक अगर आपके फादर इतने सख्त दिल हो और वो रीज़न और लॉजिक को नहीं देख रहे हो, देन आई डोंट थिंक यू शुड फील गिल्टी. आई थिंक इट्स अनफेयर टू एक्सपेक्ट अ डॉटर कि वो एक तो गलत काम भी करो, अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो फॉर वॉट, देर इज़ नो रीज़न, यू नो, इट जस्ट डज़ नॉट मेक सेंस. दूसरी तरफ जो शेर है उसने कुछ ना कुछ प्लान कर लिया, क्योंकि अब तो वो अपनी बहन को डांटता भी और बदज़मान के सामने कहता है ये हमारे चचा हैं, ये हमारे हैं, इन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया है. तो वो अब एक और गेम खेल रहा है. ही इज़ प्लान कि मैं इनको किसी और तरीके से पकड़ूंगा, ऐसे नहीं, इनको समझने नहीं दूंगा कि मेरी गेम क्या है. हाँ, और उसने ये भी देख लिया रंगून वाला को जिस तरह मारा गया था, वो बिल्कुल वही तरीका था जो उसके अब्बा को मारा गया है. सो यू आर राइट. आई लाइक दैट. आई लाइक these subtle behavioral tactics, strategies in Shade that they're employing. आई थिंक दैट्स ऑल. वी कैन मूव ऑन टू मासूम नाउ. We can move on to मासूम जी. अच्छा जी, तो उन्होंने फिर वहाँ गाना गाया और वो बुला रहे थे ग्राहक को उस दुकान के ऊपर जो कपड़े बेच रहे थे, एंड बहुत सुरीली आवाज़ थी. मुझे अच्छा लगता है बीच बीच में जो इस तरह पॉजेज आते हैं मासूम में. लेकिन अब तो उनको मिल गए वो सिंगर, आई थिंक नदीम जाफी थे गालिबन, जो आए, उन्होंने अप्रिशिएट की उनकी सिंगिंग. मैं तो सोची थी नाउ ही इज़ लैंडेड अ जैकपॉट और अभी इनको ले जाएंगे अपने स्टूडियो, लेकिन वो हुआ नहीं. राबिया, वर यू डिसअपॉइंटेड? मैं डिसअपॉइंटेड तो मैं नहीं बोलूँगी. आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये होगा, एंड वाज लाइक अच्छा उसको जो ब्रेक चाहिए था वो मिल गया. ही विल नाउ टेक दिलशाद, और उसका दिलशाद का टिकट टू द फेम इज़ देयर, यू नो, या उसका एटलीस्ट जर्नी स्टार्ट हो जाएगा. लेकिन जो फिर उसने एंड में लाइन बोली ना कि तुम्हारे पास टैलेंट है, तुम सही हो, बट जो तुम्हारे सोल में एक दर्द चाहिए, द डे यू हैव इट तुम आगे पहुंच जाओगे. तो फिर मैंने कहा ओ अच्छा, नहीं, अभी दिल टूटेगा ना, दिल टूटेगा, उसके बाद ही दिलशाद का सफ़र जारी होगा. तो मे बी बाद में जाके कोई कनेक्शन बताएं या कुछ करें, बट वो लाइन मुझे हुआ कि अच्छा इंसाफ का भी इस वक्त ये लाइन ही बताना उसको मकसद था. बट राबिया, मुझे बताओ कि आई डोंट थिंक शी इज माइल्डली इंटरेस्टेड इन हिम. वो तो है इंटरेस्टेड, तो उसका दिल तो यहीं टूट जाएगा. नहीं नहीं, वो दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड है. उसको उससे शी इज़ डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन दिलशाद. इसीलिए तो वो अब्बा को भी कन्विंस करती है कि नहीं नहीं 20,000 मिल रहे हैं, आप उसको रहने दें और सब कुछ. वो दिलशाद में ही इंटरेस्टेड है. लेकिन जैसे हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ वो जो उसके बॉस हैं उसके साथ ही होगा. ज़बरदस्ती की शादी होगी या पैसे के लिए शादी होगी, आई डोंट नो, बट समथिंग विल हैपन देयर. अच्छा, क्योंकि प्रोमो में मुझे कुछ डिफरेंट लग रहा था, बट अगेन आई एम नॉट श्योर. मे बी प्रोमो भी ड्रीम सीक्वेंस था या आई मिसरेड द प्रोमो, सो वील हैव टू वेट टू फाइंड आउट. मैंने प्रोमो नहीं देखा. और देखो तुम ये भी देखो ना शाज़िया, एक और चीज़ जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि वो जो अब्बा हैं उसके, नीलो के, नवाब साहब,
उनमें कितना उनके अंदर कितनी नफरत है दिलशाद के अगेंस्ट, यू नो, जब वो सोफे पे बैठे होते हैं तो द वे ही टॉक्स अबाउट हिम, लाइक वसीम अब्बास डज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। उनके लहजे में इतनी हकारत थी कि जैसे यू नो ये कोई कीड़े मकोड़े हैं और मैं इनको पाँव रख के कुचल दूँ। लाइक ही इज़ रियली बायस्ड अगेंस्ट म्यूजिशियंस एंड पीपल हु सिंग, एंड यू नो ये तो वैसे भी गरीब है तो वो और ही उनकी नज़र में नीचे गिरा हुआ है, एंड यू नो वो उसको किसी तरीके से काम डाउन करने की कोशिश कर रही है अब्बा को। तो डेफिनेटली यहाँ पे जालिम दीवार जो है वो दोनों के दरमियान आएगी, अब्बा सबसे पहले होंगे। अम्मा जीत रही, अम्मा का दिल तो दिलशाद जीत रहा है, उसने तो सफाई भी कर ली जब वो गिरी और सब्जी भी बना के दे दी और सब कुछ कर दिया, लेकिन अब्बा नहीं मानेंगे। You know, I really like that scene between वो अम्मा और दिलशाद के बीच में, जब वो गिरी उसने पकड़ा, फिर वो बैठ के जिस तरह, एंड आई वांटेड टू गिव अ शाउट आउट टू इमरान अशरफ ओवर हियर कि वो वाकई इस कैरेक्टर के अंदर चले गए। वो जो चारपाई में बैठ के जिस तरह वो सब्जी काट रहे थे और वो कह रही थी कि तुम्हें कहाँ से आ गया किचन का काम, एंड ही सेड कि जब से अम्मा गई हैं तो बस यू नो अब पेट की जो एक पुकार होती है वो कुछ और ही होती है। इट वाज एक्चुअली अ वेरी बिलीवेबल एंड अ वेरी नाइस होलसम सॉर्ट ऑफ सीन। देखो इमरान अशरफ की ये बात तो डेफिनेटली, उससे तो आप डिनाई नहीं कर सकते कि वो जिस रोल में भी जाते हैं ना वो उस रोल में बस जाते हैं। अब वो जो एक छोटा सा सीन था कि वो पैसे मिलते हैं, वो दाल चावल अपनी बहन के लिए लेकर आता है, ठीक है, द वे ही वॉज फीडिंग हर, यू नो, ही इज़ लाइक, इट वॉज सो ब्यूटिफुल दैट सीन। और फिर वो अच्छा, वो लड़की भी बहुत अच्छी, वो जो एक्ट्रेस है, यंग एक्ट्रेस, वो कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं, वो वीरे बुलाती हैं, तो यू नो ड्रामे में ना छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने डाली हुई। वीरे जब उसका नाम लेती है मुझे इतना कोई अच्छा लगता है, बट शी नोज़ कि भाई ने खाना नहीं खाया तो वो उससे कहती है कि तुम भी खाओ, तुमने नहीं खाया, मुझे पता है। तो इमरान अशरफ की ना छोटी छोटी नुआंसेस हैं विच मेक द कैरेक्टर सो बिलीवेबल। You see, because आगे चल के audience is going to feel really bad for Dilshad. And we are going to feel bad because of everything we are seeing right now about him. जिस तरह वो अम्मा की मदद कर रहा है, बहन के लिए खाना लेकर आ रहा है, गा रहा है, and he loves his singing। और वो भी बड़ा cute interaction था जब he said कि जब मैं पैदा हुआ था तो मैं रो रहा था। उसने कहा आपने कब से शुरू किया है ये प्रैक्टिस करना? उन्होंने कहा तब से शुरू किया है मैंने। तो all those things have really created his character। अच्छा, अब इस तरफ आ जाएं आप, ये जो जाते हैं अपने सेक्रेटरी को कपड़े दिलाने के लिए, what did you think of those scenes? ओके, पहली बात ये, आई फेल इट वाज रियली ऑफ कि कोई बॉस जो है वो अपनी सेक्रेटरी को ऐसे बोल रहा है। आई थिंक वो उसको किसी फीमेल कोलीग के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। आई वुड हैव लाइक दैट, आई वुड हैव प्रेफर्ड दैट। चलिए मैं उसको भी ओवरलुक कर लूँ। तो आगे भी 2-3 चीज़ें थी जो मुझे समझ नहीं आई, तुम पहले बोलो। So I agree with you कि the execution could have been different। However, what I was finding very interesting was if you looked at Nikal's character Rabia, तो उन्होंने ही मेड श्योर कि उनके किसी भी उसमें बॉडी लैंग्वेज में या एक्सप्रेशन में या टोन में ऐसा नहीं लगे दैट ही इज बीइंग ऑफ, या वो किसी भी तरह, इवन फाइनली जब वो तैयार होके आई ना, मैंने कहा कि ओ नाउ ही इज गोइंग टू हैव दिस एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, बट ही डिडंट, एटलीस्ट मुझे नहीं नजर आया। एंड ही सेड कि बाकी 3 भी पैक कर लें। जब वो लेकर भी गया उसको घर पे, अम्मा कह रही थी कि अच्छा कब से तुम्हारे ऑफिस में है, अच्छे खानदान की लगती है, तो उसने डिसमिस कर दिया ये सब कुछ। So I like the way the character is playing out, although the execution, like you're saying, it could have been a female colleague who took her। डेफिनेटली उसकी कोई ऐसी बुरी इंटेंशन नहीं है, ना तो वो गलत तरीके से देखा है, ना ही कोई रोमांटिक एलिमेंट है एज ऑफ नाउ, टिल नाउ उन दोनों के दरमियान, तो ये बात तो क्लियर है। लेकिन फिर भी बड़ा मुझे ऑफ लग रहा है कि एक बॉस जाके बोल रहा है। बैलेंस उन्होंने ऐसे किया कि वो कहता है कि मैं आपको मजाक उड़वाने से बचा रहा हूँ, इसीलिए मैं कर रहा हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा है कि मैं नहीं चाहता कि आगे आपको कोई कुछ बोले, एंड आई वॉन्ट यू टू गो एंड सो वहाँ से उसको बैलेंस करे थे। बट आई स्टिल फील दिस कुड हैव बीन डन इन अ बेटर वे, बिकॉज इट जस्ट, even though I'm saying all of this, it just feels very odd कि आपका बॉस आपको ले जा रहा है और फिर आपको कपड़े आप उसके सामने पहन के आ रही हैं, यू नो। वो मुझे एग्जीक्यूशन पे देखें डिपेंड करता है। इधर एग्जीक्यूशन ऐसी थी कि मुझे समझ नहीं आई, मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था देखते हुए। पहली बात ये। सेकंड बात ये कंटिन्यूटी इशू था। जो नीलो के बाल हैं, जब वो गाड़ी में वापस बैठती हैं और जब आई थी तब उनके बाल बड़े थे, अच्छी खासी लंबी चुटिया थी। जब वो नीले रंग के वो जो कपड़े पहन के जो फाइनली उनको पसंद आया उसमें उनके बाल खुले हुए थे और छोटे थे। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड कि वापस जब वो घर जाने लगी उनके साथ बच्चे के से भी मिली तो बाल इतने लंबे कैसे हो गए। एक चीज़ मुझे ये लगी। दूसरी चीज़ मुझे ड्रामों में समझ नहीं आती। हमारे यहाँ जिन ड्रामों में दिखाते हैं कि शादी के कपड़े लेने जाना है तो वो लॉन की दुकानों पे जाके शॉपिंग कर रहे होते हैं, और जहाँ आपको लॉन या कॉटन या थोड़े से फॉर्मल कपड़े पहने, नॉन शादी वाले, नॉन यू नो वेडिंग क्लोथ्स, तो आप उसको ले जाते हैं शादी वाली जगह पे। मतलब वहाँ जितनी लगी हुई थी चीज़, आई वाज लाइक
ये किस कोने में जाके कपड़े ढूंढेगी वो, उस एक तो खुद उसने ऐसे कपड़े पहने हुए जिनके पास वो लेकर गई, उसके बाद जितने कपड़े वहाँ पे लगे हुए थे वो सब शादी वाले कपड़े थे या बहुत ब्लिंग कपड़े थे, नॉट एट ऑल अप्रोप्रिएट फॉर एन ऑफिस अटायर। तो मुझे समझ ही नहीं आई। उसके बाद जब वो पहन के आई, आई एम सॉरी विद ह्यूज अपॉलॉजीज, दोज वर नॉट ऑफिस क्लोथ्स। मुझे नहीं लगता आजकल ऑफिस में ऐसे कोई कपड़े पहन के जाते हैं। वो तो बड़े कोई लंच डिनर या उस तरह की चीज़ें थी जो एक शादीशुदा औरत या एक बड़ी मैच्योर लड़की को जिसको किसी दावत पे जाना हो, उसको मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि वो ऐसे कपड़े पहन रही है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग सम वेरी स्मार्ट कैजुअल क्लोथिंग विद कॉटन और स्टाइल और समथिंग। सो ये भी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि वो जो मिकाल का कैरेक्टर है बॉस साहब, जो इतने स्टाइलिश बन रहे थे, उन्होंने जाके चूज़ क्या किया एंड में। अच्छा, the other thing is that you see what was the point of that scene? The point was for me, I thought कि थोड़ा सा एक makeover होता, तो वो makeover नहीं हुआ। Other than the fact कि वो एक कपड़े से 3 और डिफरेंट कपड़े आ गए, मुझे एक्चुअली इतना फर्क नहीं नजर आया। एंड द थिंग इज सोनिया हुसैन कैन कैरी इट ऑफ सो वेल। तो अगर आप ऑफिस के दिखाते, आई डोंट वांट टू ऐड एनीथिंग मोर टू दिस, तो वो आप कर सकते थे यहाँ बहुत अच्छा, एंड इट वुड हैव रियली गॉन टू वाओ। बस एंड आई रियली लाइक जो बच्चे के साथ इंटरेक्शन होता है नीलो का, बड़ा अच्छा था। वो जिस तरह उसके ऊपर पाइप से पानी गिराती है, इट वाज वेरी नेचुरल। नीलो का और बच्चे का जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी थी वो बहुत बहुत ज़बरदस्त थी। और देखो वहीं पे उसने बात कर दी ना, अम्मा कह रही है मैं तो जीना चाहती नहीं हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है, एवरीथिंग। तो मुझे तो लग रहा है वो 7 दिन की कहानी आएगी। Yeah, the whole interaction was good. I don't need to add anything to it, and he performed really well. मेरी प्रिडिक्शन है कि वो उसको बोलेगा कि मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, तुम्हारी फैमिली बच जाएगी, तुम्हारे पैसों की ज़रूरत है, बस तुमने मेरे साथ जो है ना, मेरी माँ जब तक थोड़े दिन के लिए ज़िंदा है तो थोड़े अरसे तुमने इस घर में रहना है। और प्रिटेंड करना है कि शादी हुई हुई है। वो 7 दिन में तो शादी हो गई थी। भाई अब तो ड्रामे एडवांस हो गए ना, अब तो प्रिटेंड शादियाँ होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस। ठीक है जी, हाँ वी कैन मूव ऑन टू मैं मंटो नहीं हूँ फाइनली। अच्छा, and on the topic of contract marriages, do you think that Manto and Mehmal should have a contract marriage? जितनी देर उन्होंने किडनैप किया हुआ है उनको वहीं कर ले ताकि वो बचा ले उनको फरहाद से। Just a joke, but anyway. नहीं भाई, आई डोंट थिंक दे शुड हैव अ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज और अ मैरिज। No, I'm just kidding. Yeah. बट मुझे ये बताएं कि आपको वो सीन कैसा लगा था जब वो फरहाद, देखो अच्छा वेरी इंटरेस्टिंग, आई जस्ट डाइव स्ट्रेट इन कि यहाँ से सुरैया जो है वो उसको बुज़दिल का एक जो है ना तमगा उसके ऊपर लगा रही है कि तुम तो बुज़दिल हो, तुम तो क्वालिफाई, उसको महमल को कहा क्वालिफाई नहीं करता मैरिज के लिए। यहाँ महमल जो है वो पूछताछ कर रही है कि अगर मेरे साथ ये होता तो क्या आप मुझे बचाते, क्या करते। वो बेचारा मंटो करे भी तो क्या करे। तो एंड में जाके जब उसने एक घूसा लगाया फरहाद को और फिर महमल का हाथ लेके भागे, व्हाट एल्स कुड द पुअर मैन डू। आई रियली डिड लाइक द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट सीन दो। अच्छा मुझे इंटरेस्टिंग ये लगा, थोड़ा सा मुझे फोर्स्ड लगा ये चीज़ कि उससे पहले तो मुझे समझ नहीं आई कि सर मंटो वहाँ क्या कर रहे थे। ठीक है, वाई वॉज ही इन दैट शॉपिंग मॉल? इट वॉज टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस। क्या आपको पता है वो क्यों थे? बिकॉज इट वॉज अ कोइंसिडेंस, क्योंकि उनको बचाना था। वो अपने कपड़े क्यों, 2 हफ्ते में शादी थी ना महमल की, भाई वो कपड़े लेने गए थे अपने लिए। ओके, सो फॉर मी दैट वाज टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस नंबर 1। ठीक है, फिर उसके बाद पुप्पो 2 दफ़ा रुके, अरे देखो ये तो शॉपिंग किए जा रहा है। ये भी मुझे नहीं समझ आई कि पुप्पो क्यों कमेंट्स दे रही थी। या तो पुप्पो और मंटो के दरमियान कोई बात हुई है जो हमें बाद में जाके पता चले, आई डोंट नो। सो दिस वाज वेरी कंफ्यूजिंग इन माई माइंड। देन उन्होंने जस्ट बिफोर द होल एक्शन सीक्वेंस स्टार्टेड, शॉप पे वो सीन दिखाया जहाँ वो कहता है शॉपकीपर मंटो को कि हमें तो आपकी टाइप ही नहीं पता। सो दे वर इस्टेब्लिशिंग हाउ मिस्कीन, हाउ हार्मलेस मंटो इज़। ठीक है, ताकि हम लोग उस मोड में चले जाएं, हम हंसे कि बेचारा मंटो। ठीक है, तो वो पूरा आपको उन्होंने ना वो तैयार किया। देन कम्स के फरहाद साहब अपने गार्ड्स के साथ आए हैं, उन्होंने जो है वो उनके गार्ड्स ने मेमल के गार्ड्स को डिसआर्म किया, उनको पकड़ा और यहाँ पे फरहाद ट्राई टू किडनैप मेमल। तो ये पूरा मुझे लगा कि इट वाज फॉर मी इट वाज अ लिटिल बिट टू ऑर्केस्ट्रेटेड, यू नो, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। थोड़ा सा वो नहीं भी डालते तो मुझे समझ आ जाती कि हाँ मंटो सर जो हैं वो अब अपनी जिसारत से बढ़ के करेंगे। और मंटो सर का ये भी दिखाया है कि वो चुप रहते हैं, अपने काम से काम रहते हैं, लेकिन इफ़ यू कीप पोकिंग हिम, इफ़ यू ब्रिंग हिम टू अ पॉइंट, देन ही विल नॉट सी इधर उधर, ही विल डू व्हाट ही इज़ सपोज टू डू। और यही हुआ जब उन्होंने देखा कि फरहाद मेमल को कर रहा है तो ही गॉट इनटू एक्शन। मेरे लिए वो पूरा सीन बहुत मज़े का था। ऑनेस्टली आई रियली एन्जॉयड इट। इनफैक्ट मैंने उसको रिवाइंड किया और मैंने कहा ये गाड़ी आई है, कौन किसके गार्ड्स पे अटैक कर रहा है। मैंने कहा लेकिन फिर मैंने देखा अच्छा, और पूरा सा उन्होंने ना ऊपर एरियल शॉट लिया हुआ है,
huge shout out to the DOP and to director Nadeem Bey for executing this scene very brilliantly. उन्होंने पूरा दिखाया, वो आया, फिर मेहमल भागती है, मंटो सर उसके पीछे उसका हाथ पकड़ते हैं और उसको लेके चलते हैं. तो मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था. सुरैया को 2 दफ़ा धक्का लगा. आई थॉट दैट वाज प्रिटी गुड टू ब्रिंग बिलीवेबिलिटी इनटू द एक्शन सीक्वेंस. सबसे बेस्ट मेरा पार्ट वो था, मेरे लिए था, जब मंटो ने मेहमल का हाथ पकड़ा. वो जो, and I'm not talking about their relationship please here, I'm talking about the shooting of the scene, I'm talking about the cinematography, I'm talking about the frame. वो जो एक जगह से निकल के दूसरी जगह पे जाते हैं, एक गली से निकल के दूसरी गली पे, I felt they to a larger extent captured the essence of गलियाँ in Pakistan and पंजाब. कि वहाँ पे एक औरत खड़ी है, साथ में 2 लोग, एक औरत ऊपर से झांक रही है, उसकी जो भी बैल्कनी या कुछ है एक जगह पे वो झांक रही है, नीचे 2 लोग खड़े, ऊपर से आया तो यहाँ पे 4 लोग खड़े, यहाँ पे कोई कपड़ा लटका हुआ है, यहाँ पे तार निकली हुई है. इट वॉज सो गुड टू सी दैट विजुअली. आई फाउंड इट वेरी वेरी interesting to watch all of that, and I thought for us to, in our drama, to shoot a scene like this, it was brilliant. It's a step forward. फिर देखो वहाँ पे जब वो गार्ड्स आते हैं और गार्ड स्प्लिट होते हैं, तो मंटो मेमल का हाथ पकड़ के दरवाजे के साथ चिपक के, दीवार के साथ चिपक के खड़ा हो जाता है. नेटफ्लिक्स में ऐसा होता है कि हीरो हीरोइन एक दूसरे को हक करते हैं और एक बहुत ही रोमांटिक सेंटिमेंट से सीन आ जाता है. यहाँ उन्होंने नहीं किया. बट दे ब्रॉट दैट सेंस कि वो उसका हाथ पकड़ते हैं और दोनों बिल्कुल दरवाजे के साथ लग के बच जाते हैं. तो मुझे तो एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी लगी और मैं उसको बिल्कुल ऐसे सांस रोक के देख रही थी कि अच्छा अब क्या करेंगे, पकड़े जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा. I did find the fight scene a little funny. I was laughing, and that's because the way Manto was fighting. And वहाँ पे भी देखो उन्होंने रखा कि मंटो एक इंसान है जिसको उसको फाइट तो नहीं आती, वो टीचर है, तो उसकी जो फाइट होगी वो थोड़ी सी इम्परफेक्ट होगी, थोड़ी एमेच्योरिश होगी. तो वो, और फरहाद भी उसको मुक्के मार रहा है और वो भी मुक्के मारे हैं, फिर उन्होंने उसको ज़ोर से धक्का दिया. तो आई वॉज लाफिंग. आई रियली हैड फन वॉचिंग द इंटायर सीन और मुझे बड़ा मज़ा आया उसको देखने में. मेरा मोनोलॉग ख़त्म हुआ, अब आप बोलिए शाजिया. नहीं, आपने सब कुछ इतना वो दास्तान पूरी सुना दी है सीन की, बड़ी अच्छी सुनाई है. तो येस, दैट एंटायर सीन जहाँ आप ऑकवर्डनेस की बात कर रही हैं मंटो की, सो आई फेल्ट दैट हुमायूं सईद स्टेज इन कैरेक्टर एंड दैट ऑकवर्डनेस इज देयर व्हेन ही इज फाइटिंग. और वो जो डायलॉग था उससे पहले भी जो आपने दुकान वाले का कहा था, विच इज मंटो सर्चिंग फॉर एन आइडेंटिटी, जो सुरैया और महमल इसको बार बार कह रहे हैं, तो दुकान वाले ने भी इनको कह दिया कि हर टाइप के मेंसवेयर हैं लेकिन आपका तो हमें टाइप ही नहीं पता. एंड मंटो इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग, विच इज व्हाई ही सेज मैं मंटो नहीं हूँ, मैं वो वाला मंटो नहीं हूँ. एंड आप बार बार देख रहे हैं कि मंटो एक खोज में है कि मैं हूँ क्या मुझे गुस्सा आता है, क्या मुझे गुस्सा नहीं आता. बिकॉज आप देखें ऑन द सर्फेस तो लगता है नहीं आता, बट लेकिन लाइक यू सेड कि जब उसको आप धक्का दें एक पॉइंट पर तो ही इज गोइंग टू रिएक्ट. एंड आई थिंक ही सरप्राइजेस हिमसेल्फ ऑल्सो. उसको खुद भी नहीं समझ आता कि अंदर का गुस्सा कहाँ से आ रहा है. क्या ये इसलिए आ रहा है बिकॉज ही इज इन लव विथ महमल, या ये इसलिए आ रहा है बिकॉज ये देख नहीं सकता किसी को इस तरह नाइंसाफी होते हुए किसी के साथ. So that's something that Manto has to discover. And of course महमल जो है वो अपनी अलग एक उसमें जा रही है कि she wants to know does Manto care for her. क्योंकि जब तुमने देखा वो जो सीन था तैयार हो रही थी बात पक्की के लिए, डेट के उसके लिए, तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी. उसने कहा भी उसकी हेल्पर ने कि इनका फ़ोन आए तो उसने कहा अच्छा जाओ मेरे लिए कॉफ़ी बना कर लेकर आओ. शी वॉज फाइन. लेकिन जब सुरैया ने वहाँ जाके उसको धक्का दिया कि उन्होंने तो मिठाई भी खा ली, तब जाके she started questioning. So महमल का भी this attraction towards Manto is a little दबा दबा, but then it comes out जब सुरैया उसको चाबी देती है. I don't know, सुरैया उसको चाबी देती है, मुझे नहीं लगता ऐसा है. मुझे लगता है महमल को खुद पता है कि क्या है. सुरैया सिर्फ उसको ना फोर्स करती है टू फेस हर रियल फीलिंग्स, जो वो डिलूजन में पहले रहती थी. अब तो डिलूजन नहीं है, अब तो वो मुझे लगता है थोड़ा मैनिपुलेटिव मुझे उसकी तरफ से फील आती है. अब मुझे डिलूजन नहीं लगता है. नाउ शी नोज़ व्हाट शी वांट्स. हाँ, उसके अंदर सी फॉर मी महमल इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर. फॉर मी महमल इज़ नॉट अ सिंपल कैरेक्टर. महमल का कैरेक्टर बना है इन रिस्पॉन्स, इन रिएक्शन टू व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग अराउंड हर. उसको पता है वो अपनी मर्ज़ी की शादी नहीं कर सकती. वो एक घर है जहाँ पे उसमें बेटों को, बेटों की ज़िंदगियों, बेटों के साथ हुए हुए ट्रेजिडी को हमेशा फ़ौक़ियत दी गई है. वो तो पीछे थी, फुप्पो ने पाल लिया, माँ तो सारी ज़िंदगी बेटों के गम में कि बेटों की जान बच जाए उससे. तो वो उसकी पर्सनैलिटी बहुत चीज़ों से शेप हुई है उसके अंदर जो है ना. तो मंटो से वो सिर्फ ये तसल्ली चाहती है कि हाँ मुझे ये बंदा पसंद है तो वो मुझे भी पसंद करता है.
उसको जो चीज़ थोड़ी सी भी उसके दिमाग को जाके लगती है ना, उसको एज अ चैलेंज ले लेती है। जैसे पुप्पो ने जब बोला सुरैया ने कि तो मंटो के साथ तुम डिनर पे जा रही हो तो इसका मतलब है कुछ और है, तो वो उसके लिए चैलेंज था, उसने पुप्पो को गलत प्रूफ किया और मंगेतर को बुला लिया। अब नाउ हज़रत आके बैठे, अब हज़रत ने वो लाइन बोल दी कि वो कह रही थी, पता नहीं अम्मा कह रही थी कि शादी हो जाएगी, निकाह हो जाएगी, फिर तो मोहब्बत होना ही होना है। दैट थिंग जस्ट स्विच समथिंग इन मेमल्स माइंड एंड शी लाइक ठीक है, मैं भी चैलेंज दे रही हूँ आपको, करें शादी, फिर देखते हैं कि 2 हफ्ते बाद शादी होगी, शादी के बाद भी मुझे आपसे मोहब्बत होती है या नहीं होती, बिकॉज यू थिंक दैट शादी विल मेक मी फॉल इन लव विद यू। सो मेमल्स कैरेक्टर इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड इट्स वेरी, फॉर मी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि ये क्या करती है। वो अम्मा को कन्विंस करने जा रही थी, वापस आके उसने हज़रत को ही चैलेंज कर दिया, और वो हज़रत को थोड़ा सा वो भी करने की कोशिश कर रही है कि आप, मैं तो बड़ी हैरान हूँ कि आप तो लड़कियों से भी गए गुजरे, कि आप आराम से बांध गए। तो वो डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट उसमें करती है जो आप बहुत दफ़ा प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। तो मुझे नहीं लगता कि सुरैया हर बार वो करती है, बहुत दफ़ा मेमल की अपनी भी चीज़ें हैं। जैसे जब वो पिछले हफ्ते की जो एपिसोड्स में जब वो मंटो के घर गई थी उसको मिलने, उसके बाद तो कुछ सुरैया ने तो नहीं बोला था जो उसने सारी बातें उसको बोली थी। और अभी भी जब वो छत पे बैठी होती है और यहाँ पे सर मंटो बात कर रहे हैं मिस मारिया से, तो शी कॉल्स हिम एंड सर मंटो मारिया की कॉल साइड पे रख के उसकी कॉल उठा लेते हैं, बेचारी मिस मारिया। तो वो तब वो सुनना चाहती है, वो मंटो को लेकर आती है उस पर आहिस्ता आहिस्ता करते करते, कि वो सुनना चाहती है from Manto that am I important to you or not? This is how I am looking at it. So basically she's playing with two different people. She's playing with a lot of people, I feel. चाहे अब वो चाहे, And she's also being played with by Suraiya Puppo. सुरैया पुप्पो ने जो बचाया है ना मेहमल को, तो थोड़ा सा मैं सुरैया पुप्पो के फेवर में हो गई हूँ, क्योंकि उन्होंने वाकई कोशिश की बचाने की। इट वॉज नॉट कि शी वॉज प्रिटेंडिंग, उन्होंने वाकई फरहाद को पकड़ा और मेमल को उससे बचाने की कोशिश की। एटलीस्ट एक्शन सीक्वेंस में मुझे ऐसा नज़र आया, मुझे ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने सुरैया ने मेमल को फरहाद के पास जाने दिया। तो मैं, लेकिन फिर उससे पहले अगर वो कॉन्वर्सेशन तुम्हें याद हो जहाँ पे मेहमल तैयार हो रही होती है और वो उसको बोलती है, तो वो उससे कहती हैं कि वो कॉलेज जाने से पहले वो कुछ कहती है, तो मेहमल कहती है अच्छा मैं कॉलेज जा रही हूँ। जब वो कमरे से बाहर निकलती है उस वक्त जो सुरैया के फेस पे एक्सप्रेशंस होते हैं ना, दे आर रियली रियली ईवल एक्सप्रेशंस, यू नो, एंड कि शी इज़ थिंकिंग अबाउट समथिंग, वो कुछ करेगी, लेकिन फिर वो मेमल को बचा लेती हैं। तो मैं सुरैया के कैरेक्टर पे जितना पहले नेगेटिवली चीज़ें एक्सपेक्ट करी थी, मैं उससे थोड़ी कम एक्सपेक्ट कर रही हूँ। मुझे ये पता है कि उसको अपने बेटों की के खून का बदला चाहिए, वो नहीं चाहती कि सुलह हो, लेकिन क्या उसके लिए वो मेमल की कुर्बानी दे देगी? क्या मेमल के लिए वाकई वो मैनिपुलेटिव थॉट्स रखती है? ये मुझे अब 100% इतना श्योर नहीं है। अच्छा, so according to my reading and listening to you, I will say two things. Number one, Suraiya is definitely manipulative. सुरैया मेहमल का जान का बुरा नहीं चाहती, लेकिन वो ये जरूर चाहती है कि फराद ट्रिगर हो किसी चीज से, मेहमल को पाने की कोशिश करे और वहां जाके उसके ऊपर हमला हो, चाहे वो शमरेज हमला करे या चाहे वो मंटो हमला करे। इसीलिए उसने मंटो से पूछा भी कि क्या आपके पास गन है। मंटो वैसे तो बड़े शेर बन गए कि वो मुझे मारेगा तो मैं भी उसको मारूंगा, भाई गन है आपके पास, गन तो है नहीं मेरे पास, बट वो जान के वहां उसको भी ट्रिगर कर रही है, प्रोवोक कर रही है मंटो को कि कोई तो जाके इसका हिसाब ले। ये हाँ जरूर नहीं चाहती, विच इज वाई दे शोड कि सुरैया ने बचाने की कोशिश करी, लेकिन वो भी बहुत था ना, क्योंकि उसको पता था सुरैया को कि सिराज को जब ये पता चलेगा कि फरहाद के आदमी आते हुआ था तो ही विल आस्क शमरेज कि अब तुम जाओ और जाके इसको मारो। So all she needed was an attack on Mehmal. लेकिन उसने क्या प्लान किया फिर मैं फरहाद के साथ कि मैं इस वक्त जाऊंगी, फरहाद वहाँ पे आ जाए लेके? नहीं, ये तो आपका ऑर्केस्ट्रेशन वाला पॉइंट आ जाता है ना कि एवरीथिंग वाज वेरी वेल ऑर्केस्ट्रेटेड, लेकिन फरहाद तो पीछा, उसको पता था फरहाद तो पीछा करेगा, फरहाद तो जाएगा जहां भी मेहमल, बिकॉज फरहाद को पता चल भी गया होगा कि 2 हफ्ते में शादी हो रही है, पता चल गया, बट सुरैया डिडंट नो दैट। सो इसलिए आई थिंक वो तो उसने तो एक तीर छोड़ दिया था ना कि इसकी मंगनी करा दो, यहाँ मंटो को भी लगा दो, तो इफ मंटो इज इन लव विथ हर, फरहाद कुछ करने की कोशिश करता है किसी ना किसी तरह, फरहाद तो मरेगा, या एटलीस्ट ही विल बी अ टारगेट इफ नथिंग एल्स। सो दैट्स व्हाट आई थिंक. Also, I really like, by the way, this is off another point, the way Azan Sami Khan, Farhad picked up the phone and told his dad कि हाँ मैं रस्ते में, what did he say, कि मैं पता नहीं कहाँ, और वहाँ पीछे जो लड़ाइयाँ हो रही हैं और घूसे पड़ रहे हैं एक दूसरे को, वो बड़ी कामली एंड कूलली जवाब देता है अपने अब्बा को। आई लाइक इट कि उसने वो खेल रहा होता है, बॉलिंग कर रहा होता है, कहता है कि तरीका मुझे चेंज करना पड़ेगा, ये तो अब्बा मुझे ये लोग नहीं करने देंगे, क्योंकि जो बड़ा भाई है वो भी अगेंस्ट हो गया, वो भी कह रहा है इसको छोड़ दो।
तो पूरा वो पियानो वाला सीन भी बहुत मज़े का था. आई थिंक आई लव द वे दे हैड एग्जीक्यूटेड कि वो बॉल मार रहा है एंड यू नो वो ना सिर्फ कि घर में जो दो पार्टीज थी कि बहन भाई बैठे हैं और माँ बाप बैठे हैं अलग उनकी कॉन्वर्सेशन सिखाई, उनके नर्व्स पे वो जाके लग रहा है उसका बॉल का मारना, वो हमारे नर्व्स पे भी लग रहा था. वी वर ऑल लाइक अच्छा अब ये कहाँ जाके ख़त्म होगा, क्या ये आपस में इन सब का कुछ हो जाएगा. Then surprising us all, he goes and sits on the piano and he creates a dhun. Yeah, yeah. And even that showed his mental state कि किस तरीके से वो कर रहा है, फिर उसके जहन में स्ट्रैटेजी आना शुरू होती है तो वो काम डाउन होना शुरू जाता है, राइट. तो दैट वाज ऑल वेरी इंटरेस्टिंग. और फिर वो भाई को भी मैनिपुलेट करता है, मैं तो धुन बना रहा था, आओ बैठो सुनो बताओ कैसी है. तो वो बहुत ज़बरदस्त सीन था जो एग्जीक्यूट हुआ था बहुत अच्छे तरीके से, एंड इट वाज रियली इंटरेस्टिंग टू सी इट. Yes, that was, and I liked it कि उन्होंने वो connection किया कि पियानो जो बजा रहा था, and that piano playing went on, spilled on to the next scene. So there was a lot of poetic and sinister value to that. लेकिन I'll come to that scene now जब वो भाई को वो जो roundabout पे again what you said about Nadeem Beg's execution and the angles he chose कि उन्होंने ऊपर से दिखाया roundabout जब तेज गोल गोल घूम रहा था, और वो कहता है कि रोको गाड़ी, कहता है ये तो नहीं रुकेगी जब तक तुम अपने अल्फाज वापस नहीं लोगे. And then eventually जब वो आगे जाते हैं and they meet Shamrez, I thought that face off was really good and the conversation was very good क्योंकि उसका भाई उतर के आता है और कहता है, जिस तरह उसने डिफ्यूज की ना सिचुएशन, वो मुझे बड़ी बिलीवेबल लगी. उसने कहा तुम जाके गाड़ी में बैठो तो एटलीस्ट वो देखेगा तो उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा होगा, फिर मैं उसको कन्विंस करता हूँ दैट ही टर्न अराउंड. आई वाज थिंकिंग क्या होगा, हु इज गोना बैक ऑफ. सी मैं वही कह रही हूँ शायद डायरेक्शन एग्जीक्यूशन परफॉर्मेंसेज इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि देखो कोई बहुत बड़े बड़े जुमले या वो नहीं बोले गए, लेकिन वी कुड ऑल फील द टेंशन ऑफ द सीन कि क्या अभी इन दोनों का कुछ आमना सामना हो जाएगा, कोई एक सीन होगा या ये दोनों, या फिर ये फ्यूज़ हो जाएगी टेंशन, डिफ्यूज़ हो जाएगी टेंशन, ये चले जाएंगे. एंड दैट इज़ आई फील ड्यू टू द वे इट वॉज शॉट, ड्यू टू द वे इट वॉज परफॉर्म, दैट यू कुड फील कि अच्छा. और फिर जब फरहाद ने गाड़ी पीछे की तो मैंने लिटरली शुक्र का सांस लिया कि अच्छा भाई वापस जा रहा है, इस वक्त कुछ देर के लिए तो बला टली ना. आई जस्ट फील वेरी बैड फॉर द ओल्डर ब्रदर. मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है कि बेचारे की जान ना चली जाए सारे उसमें. उसकी जान जाएगी क्योंकि उसकी अम्मा भी चाहती है कि वो उस लड़की को यहाँ लेकर आए. लड़की तो तैयार नहीं है पाकिस्तान आने के लिए, तो वो तो है ही क्या कहते हैं कुर्बानी का बकरा. ही इज गोना गो अवे. लेकिन देयर वाज अ पॉइंट आई वांटेड टू मेंशन. हाँ भाई, वो मिस मारिया जो है उन्होंने तो मेहमान को गलत बताया कि उनकी क्लास तो अभी होगी नहीं, तो एक तो उन्होंने ये किया, सो विच नाउ इज वेरी क्लियर दैट शी वांट्स मेहमान आउट ऑफ द वे. फिर वो जब आए क्लास लेने के लिए मंटो सर, तो उन्होंने कहा वेयर इज शी. तो फिर सबको पता चल गया कि वो मेहमान की बात कर रहे हैं, लेकिन जब उनको पता चला कि वो नहीं आई हैं और उनकी शादी होने वाली है, तो वो लड़खड़ाते हुए बाहर गए. दैट यू वर डिस्कसिंग, परेशान थे, डीन का अपॉइंटमेंट भूल गए, उन्होंने कॉल किया. But so I'm coming to this teacher-student relationship now, which everyone has been talking about. जहाँ आप अपनी feelings को दबा रहे हैं और आप कह रहे हैं this is wrong, it's okay. जो I felt that Manto was trying to do, but then he didn't need to call her up and talk to her because no teacher does that. Calling up a student and saying आप class में नहीं आई, that's very wrong. तो इसलिए I will call out the drama on that because they are showing things that shouldn't be shown and they're not even thinking that what they're doing between a teacher and a student is wrong. Wrong इसमें नहीं है कि मंटो physically नहीं express कर रहा that he likes her or anything, but wrong in the sense कि जिस तरह की relationship interactions play out कर रहे हैं कि वो फ़ोन उठा रहे हैं, वो कॉल कर रहे हैं एक दूसरे को, वो सही बात नहीं है. और उसको बुला रहे हैं डिनर पे अकेला. What is all this? What is this behavior, Rabia? कि मैं इतना सीरियस जवाब देने वाली थी और तुम्हारे इस लाइन पे ना व्हाट इज़ दिस बिहेवियर राबिया, इट साउंडेड सो फनी. ओके, सो वी हैव डिस्कस दिस अ लॉट विद इन आवर टीम ऑल्सो, एंड मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं ड्रामा बहुत इन्जॉय कर रही हूँ, एंड समटाइम्स आई हैव टू रिमाइंड माई सेल्फ कि ये जो चीज़ हो रही है ये सही नहीं है. बट देन we were discuss, I think for me in my mind, if it is university जहाँ पे the person that students is of the age जहाँ पे वो अपनी decision ले सकते हैं, mature हैं, adulthood में आ गए, तो I think इसमें कोई मसला नहीं है. हाँ वो अंडर एज हैं और अगर आपका कॉलेज अलाउ नहीं करता तो then that's an issue.
मैं बिकॉज मैं इस चीज़ से बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग. इट्स नॉट जस्ट द ड्रामा, आई बीन like thinking about it and I've been struggling. So for me, and I needed to sort it out because हमने अपने आसपास बहुत सी एग्जांपल्स देखी हैं जहाँ टीचर स्टूडेंट की शादियाँ हुई हुई हैं, दे आर लिविंग हैप्पीली, और कुछ है. एंड क्या टीचर स्टूडेंट में मोहब्बत नहीं हो सकती? मैं अपने आप से ये भी सवाल करी हूँ, मैं आसपास भी लोगों से ये क्वेश्चन करी हूँ. तो मैंने अपने जहन में डिमार्केशन ये की है दैट if it's school, it's underage, then it's definitely a no. And that's because आपका mind इतना मेच्योर नहीं होता, इतना डेवलप नहीं होता कि आप सही डिसीजन ले सकें. मे बी इट्स इन्फैचुएशन जिसको आप मोहब्बत समझ लें और कोई आपका फ़ायदा उठाए. लेकिन अगर आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हैं, तो यू आर मेच्योर इनफ, यू हैव द राइट गाइडेंस अराउंड यू ऑल्सो टू फाइंड आउट कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है. बिल्कुल तुम्हारी वाली बात जो पहले तुमने बोली है, पावर, पोजिशन ऑफ पावर एग्जिस्ट करती है, लेकिन आई थिंक जब आप मेच्योर होते हैं तो उससे भी चीज़ें चेंज हो सकती हैं. जैसे बॉस और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप, वहाँ पे भी तो पावर ऑफ पोजीशन होती है ना, पोजीशन ऑफ पावर होती है ना. सो मेरे जहन में ये चीज़ है. नाउ कमिंग टू मंटो एंड मेमल, क्या ये यूनिवर्सिटी है या कॉलेज? दैट आई हैव टू फाइंड आउट. आई एम नॉट श्योर. It's definitely not school. So maybe Mehmal is mature enough to take a decision. And as I said earlier also, Mehmal के reactions बहुत से चीज़ों पे मबनी है जो उसके साथ हुआ है. मंटो ने उसको जो जाके बात की, मैं एक्सपेक्ट करी थी कि वो होगा, बिकॉज उससे पहले उनकी छत वाली बात हो चुकी थी जहाँ मंटो ने बहुत जज्बाती में बोला था कि बहुत हो गया, अब वो तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेगा, मैं रिएक्शन लूँगा. दैट वाज द लास्ट टाइम. तो फॉर मी वहाँ पे मंटो ने अपने जज्बात थोड़े बहुत दिखाए थे. अगेन मंटो की ये कॉल थोड़ा सा आपको वो करती है, मिक्स फीलिंग्स देती है. तो क्या मंटो उसका ख्याल रख रहा है बिकॉज ही थिंक्स शी इज़ अ यंग गर्ल जिसकी शादी उसकी मर्ज़ी के अगेंस्ट हो रही है, वो शादी नहीं करना चाहती, वो सब सही है, कुछ गलत है इसलिए की थी, या वाकई मंटो उसको पसंद करता है? तो ड्रामा मुझे मिक्स फीलिंग्स देता रहता है, मिक्स सिग्नल्स देता रहता है. एंड एज वी गो फॉरवर्ड मे बी इट विल बिकम मोर क्लियर. फ्रॉम मेमल साइड इट्स क्लियर दैट शी डज़ लाइक हिम एंड शी डज़ वॉन्ट टू सी कि वो एक्सप्रेस करे या उसको एक सुकून मिले नोइंग कि मंटो अगर मेरी उससे हो नहीं जाती शादी, बट ही केयर्स फॉर मी. दैट इज़ वाई वो छत पे से वो सारी कॉन्वर्सेशन करती है, उसको लेकर आती है इस पॉइंट पे जहाँ पे मंटो बोलता है कि नहीं, अगर वो उसको मरते हुए देखेगा तो वो रिएक्ट करेगा, यू नो. तो ये मेरी थॉट प्रोसेस चल रहा है. जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो ये कि जब शादी की बात का पता चला और ये कॉल हो गई मंटो की, मंटो ने उससे बात ज़रूर की, लेकिन मंटो ने उसको कोई बहकाया नहीं. मंटो ने नहीं कहा कि तुम शादी नहीं करो या मुझे तुमसे मोहब्बत है चलो भाग चले. ना ही मेमल ने की कोई बात. मेमल ने बहुत ही एक न्यूट्रल लेवल पे, हाँ मैं खुश हूँ और ये हो गया और वो हो गया, शादी हो गई, नहीं मैं नहीं आऊँगी करके बात बंद कर दी. इनफैक्ट उसके बाद मेमल ने कोई भी ऐसी हरकत नहीं की कि मेमल रिबेल कर रही हो या कुछ कर रही हो. वो जब बिस्तर में बैठी होती है तो वो दुख में होती है, चाय पी रही होती है. शी इज़ क्लियरली अपसेट, शी डजंट वांट टू गेट मैरिड बट शी इज़ नॉट डूइंग समथिंग. सो मुझे यहाँ तक तो ड्रामे का सही लगा कि उन्होंने ना मंटो ना मेमल की तरफ से कोई ऐसी चीज़ दिखाई कि वो किसी गलत डायरेक्शन में जा रहे हों या उस तरफ बढ़ रहे हों. येस दे डू हैव फीलिंग्स बोथ ऑफ देम, मे बी मंटो हैज़, मे बी मंटो डोंट हैव, मेमल डज हैव, बट दे हैवंट एक्टेड अपॉन देम. हाँ अब सिचुएशन चेंज हो गई है जहाँ पे मंटो ने एक्चुअली उसको बचा लिया. Okay, so a couple of things. Number one, मुझे महमल का character is not sitting very well with me. So like I've said before, and राबिया तुम ये कह रही हो कि उसके साथ जो हुआ है उस घर में and whatever उसके reactions उस तरह हैं, she is very complex. मुझे बहुत दफ़ा लगता है कि महमल को ना सिर्फ she wants to know that she is liked by Manto. She knows she cannot pursue it, which is even I think worse because उसको पता है कि मंटू का तो कभी इसके अब्बा एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो जानना चाहती है क्या ये आदमी मुझे चाहता है एज अ रियलिस्टिक पोर्ट्रेल ऑफ अ यंग गर्ल हु इज वेरी कॉम्प्लेक्स. ठीक है, आई गेट इट. ठीक है, अब जहाँ टीचर स्टूडेंट की बात आई और जो तुमने कहा कि दे आर बोथ एडल्ट्स, देखो एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं. अगर सारे स्टूडेंट्स को पता है कि ये एक लड़की को या वो जो टीचर हैं अगर फीमेल है वो एक लड़के को पसंद करती हैं, तो फिर आपको उनको ग्रेड करना होता है, आपको उनको मार्क्स देने होते हैं. इट यू कैन नॉट बी अनबाइस्ड एज अ ह्यूमन बीइंग, विच इज वाई मैंने पहले एपिसोड या दूसरे में कहा था कि ये जो भी आपका अफेयर या फीलिंग्स या जो भी आप यू आर वर्किंग थ्रू देम, दे शुड बी डन व्हेन दिस टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप फिनिशेस. एंड ये ऑफिसेस में भी बहुत जगह कहा जाता है कि you cannot have an affair when you are together. Having said that, my team did try to check because पाकिस्तान में तो hardly any ऐसी laws हैं. यूनिवर्सिटीज़ के चार्टर्स होते हैं जो आप साइन करते हैं, उस चार्टर में बहुत दफ़ा ऐसी बातें मेंशन होती हैं, कभी कभी नहीं मेंशन होती, even though you might be two consenting adults as you say. But again, power position, you are grading someone, कभी कभी आपके grades
पास और फेल में टर्म सेमेस्टर के उस टीचर के हाथ में होते हैं. So you shouldn't be in that position if you like someone. You should switch your semester. You should switch your course that you're taking and take it from different teachers. This is what I think. हाँ मे बी या यू शुड चेंज द क्लास, द टीचर शुड चेंज द क्लास, नॉट टीच इट एनी मोर. अभी माई ऑक्सफर्ड ईयर आई है शाजिया, उसमें ही इज़ अ टीचर, शी इज़ अ स्टूडेंट, बट दे आर बोथ एडल्ट. उनकी एज बहुत ज़्यादा मतलब वो आगे है, वो कोई स्कूल के बच्चे नहीं हैं ना, वो लड़की स्कूल या अर्ली कॉलेज की गर्ल्स हैं. बट वहाँ पे उन्होंने वो दोनों ऑक्सफोर्ड में बैठे हुए दोनों मिल रहे हैं एक दूसरे से, कोई उनके ऊपर नहीं कर रहा, वो पार्टीज़ पे साथ जा रहे हैं. एंड दिस इज़ द क्वेश्चन दैट आई वाज हैविंग व्हाइल आई वाज वाचिंग दैट. लेकिन अगर अब तुम गॉसिप गर्ल की तरफ चली जाओ, जो बहुत पुरानी सीरीज़ है, उसमें वो लड़की जो है अपने टीचर से उसका अफेयर चलता है एंड शी इज़ अंडर एज, वहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, एक्शन लिया जाता है. सो दीज आर टू, मतलब आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट थिंग्स एंड आई वाज ट्राइंग टू फाइंड कि और कहाँ पे क्या क्या हमने देखा है. तो मेरा भी एक प्रोसेस है, मे बी आई एम गिविंग अ डिस्क्लेमर, मे बी 2 एपिसोड्स के बाद मैं कोई और चीज़ बोल रही हूँ, ड्रामा मुझे किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है. सो फॉर मी द ड्रामा इज़ मेकिंग मी थिंक एंड आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, यू नो. बट एज आई सेड कि मुझे इंटरेस्टिंग लगता है पूरा शो देखना. अब जो तुमने बात की मेमल की, तो कि उसको चाहिए, वो चाहती है कि कोई उसे लाइक, मंटो उसे लाइक करे. दैट कुड बी द नीड इन हर, बिकॉज उसके घर में सवाई सुरैया फूफो के कोई उसको इतना वो करता नहीं है. सुरैया नहीं जाके बाप से उसके लिए लड़ाई की थी ना, जो अभी भी, जो मुझे बड़ा अच्छा डायलॉग लगा, खैर मैं उस पर बाद में आती हूँ. तो मे बी उसकी ये नीड है कि वो ये चाहती है कि कोई उसके लिए फ़ाइट करे, कोई उसको बचाए, कोई उसके लिए स्टैंड ले, जो घर में उसके साथ नहीं हो रहा. इतनी सिंपल सी चीज़ भी हो सकती है. दूसरा, मुझे बस ये लगता है कि मेमल का कैरेक्टर मेरे लिए कोई वाइट कैरेक्टर नहीं है. मेमल का कैरेक्टर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एंड मे बी टू अ लार्ज एक्सटेंट टॉक्सिक और नेगेटिव कैरेक्टर है, बिकॉज शी इज़ रियली मैनिपुलेटिंग दिस गाय जो उसका मंगेतर है, एंड मंटो ऑन द अदर हैंड. तो वो कोई वाइट कैरेक्टर नहीं है, लेकिन उन्होंने उस कैरेक्टर की इन सब चीज़ों को सब्सटैंशिएट किया हुआ है मेरे लिए उस ड्रामे ने. ठीक है, आउट ऑफ द ब्लू ये चीज़ें नहीं हो रही. अगर तुम वो पूरा देखो तो वो उसको लेकर जहाँ तक आए, वो सेंस मुझे बन रही है कि अच्छा ये ऐसा करेगी. अगेन आई एम सेइंग, फॉर मी इट्स नॉट अ वाइट कैरेक्टर. आई रियली लाइक्ड. तुमने कुछ कहना, अदरवाइज फिर मैं 2 चीज़ों की बात करूँगी. और नहीं, मैं सिर्फ ये सवाल कर रही हूँ क्योंकि आप ये सवाल बहुत ज़्यादा उठाती हैं, मैं नहीं उठाती, कि क्या अगर वो वाइट कैरेक्टर या वो ग्रे भी, चलो ग्रे कह लो, इज इट ओके टू हैव सच अ कैरेक्टर एज अ हीरोइन? हेरोइन हमने लिया हुआ है ना उसको, मे बी शी इज़ नॉट द हेरोइन. अच्छा, आपको कहीं और इर्द गिर्द अपने उस फ्रेम में हीरोइन नजर आ रही है क्या? नहीं, she could be the main lead. See again, maybe the drama is changing the way we look at things. Maybe एक ड्रामे में हीरो हीरोइन नहीं होते, लीड एक्टर्स होते हैं, जो सारे नेगेटिव हो सकते हैं, जो सारे पॉजिटिव हो सकते हैं, राइट? ठीक है राबिया, मुझे नजर आ रहा है आपको मैं मंटो नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप आगे बढ़िए, आप क्या कहना नहीं, चाहते हैं? मुझे बिकॉज आई फील दैट इट्स क्रिएटेड वेरी कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स फॉर मी एंड आई एम एंजॉइंग दोज कैरेक्टर्स. ठीक है, जैसे बड़े भाई का कैरेक्टर है, कितना सिंपल सा कैरेक्टर लगता है ना, लेकिन देखो वो कितनी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है. कि उसको एक लड़की बाहर पसंद है, वो उसके लिए फ़ाइट कर रहा है, जहाँ हमें लग रहा था वो फरहाद का साथ देगा, उसने जाके मेमल के सर पे हाथ रख लिया और वो फरहाद को समझा रहा है दे ऑल वांट कि सुलह हो जाए. तो इट्स लाइक, यू नो, द इंटरनेशनल कंटेंट जो हम कोशिश कर रहे होते हैं कि मिले, उसका कुछ फ्लेवर हमें यहाँ नज़र आ रहा है. येस, इट्स नॉट 100% दैट वे. इसमें बहुत सी चीज़ें अजीब सी भी हैं. जैसे मुझे नहीं समझ आई कि मंटो ने वो पूरी क्लास में मोहब्बत पे क्यों कॉन्वर्सेशन की. दैट वाज रियली यूजलेस फॉर मी एंड इट वाज वेरी ऑफ. आई डोंट थिंक इट वाज नीडेड. मतलब कुछ चीज़ें करके ना वो उस, आई फील अगर वो कुछ चीज़ें नहीं करते ना, तो ये रिलेशनशिप पे शायद इतनी ज़्यादा, या इस कॉन्सेप्ट पे इतना ज़्यादा बैकलैश नहीं आता. बट क्योंकि वो कुछ चीज़ों को एग्जीक्यूशन में ऐसे हैंडल किया है, इसलिए भी बैकलैश आ रहा है. लाइक आई रियली डिड नॉट अंडरस्टैंड कि मंटो को वो ये मोहब्बत पे सारी बात करने की, या टीचर या स्टूडेंट को उससे ये बात करने की क्या ज़रूरत थी. लेकिन अगर हम इसे मूव ऑन कर जाएँ तो 3 चीज़ें आई वांट टू टॉक अबाउट. नंबर 1, आई थिंक मे बी हज़रत जो है ना, वो भी इतने सीधे नहीं हैं. वो भी बड़े यू नो जानबूझ के वो उसको उसके साथ करें. उनको बस चाहिए मेमल, वो उससे शादी करना चाहते हैं, तो इसलिए वो बड़े मासूम बनते भी हैं और साथ साथ वो मेमल की से अपनी मर्ज़ी की चीज़ करा भी रहे हैं. क्योंकि जब मेमल ने उनसे कहा तो उसने कहा नहीं, वो कहेंगे तो मैं मना नहीं कर सकूँगा, आपके अब्बा बोलेंगे तो मैं तो शादी कर रहा हूँ. ठीक है, तो उन्होंने क्लियरली, एंड देन ही सेड टू हर कि शादी हो जाएगी तो बस फिर तो मोहब्बत हो जाती है. तो उसने कहा तुम्हारी अम्मी ने बोला. उसने कहा अम्मी ने बोला नहीं है, बट मैंने सोचा. तो वो उसको पोक कर रहा है. एक चीज़ ये, डू यू एग्री? No, I agree that he just wants to marry her because he likes her. He couldn't care less whether she likes him or not. वो उसको पता है that she doesn't like him. वो कह रहे हैं कि ये ना तो करेगी नहीं शादी से, और मुझे तो करनी है, तो आगे जाके बस चला लेंगे जिंदगी. Hopefully she will start liking me a little bit. तो उसमें फिर इंसान थोड़ा सा सेल्फिश हो, थोड़ा नहीं बहुत सेल्फिश हो जाता है, which she is doing. And if I look at Hazrat and Farhad, they both seem almost controlling to the same extent. They both think
आई डोंट नो व्हाई उनको लगता है कि मेहमल उनके साथ थोड़ा सा टाइम गुजार लेगी तो मेहमल को उनसे मोहब्बत हो जाएगी। हजरत भी ये समझ रहे हैं कि तुम मेरे साथ रहोगी, मुझसे शादी कर लोगी तो तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाएगी निकाह के बाद। और फरहाद भी ये समझ रहा है कि मेरे साथ बैठ के थोड़ा सा टाइम गुजार लो, 4 घंटे गुजार लो, तुम्हें मेरे से मोहब्बत हो जाएगी। दैट आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे दोनों के दरमियान ये चीज़ कॉमन लग रही थी। फिर मुझे फुप्पो का वो सेंटेंस बहुत अच्छा लगा था, बिकॉज इवन आई फॉरगॉट इन ऑल ऑफ दिस कि फुप्पो ने फाइट किया था मीमल की एजुकेशन के लिए, और वो कहती हैं कि मैं लड़ गई अपने भाई से और तुम ये मोहब्बत के चक्करों में इसको तुम खो बैठी हो। ठीक है, तो ये आई थॉट दैट वाज अ गुड पॉइंट दैट दे रेज्ड। लेकिन सॉरी पुप्पो जो है ना, वो जो इतनी वो भी काफी मैनिपुलेटिव है, क्योंकि उन्होंने कहा तो ये, लेकिन उन्होंने पढ़ाई के लिए नहीं कहा था, वो चाह रही थी कि जाके मंटो से मिले बात पक्की के बाद भी, इसलिए। नहीं नहीं, उस वक्त उनको क्या पता था कि मंटो से मिलेगी? जब स्टार्ट किया था वो तो पढ़ाई के लिए बात कर रही थी, पहली एपिसोड दूसरी एपिसोड में। हाँ, उस वक्त तो पढ़ाई की बात की थी, लेकिन अब वो चाहती हैं कि वो मंटो से मिले। मे बी नॉट, आई डोंट थिंक, आई जस्ट थिंक दैट वाज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट टू रेज कि बहुत दफ़ा लड़कियों को एजुकेशन के लिए करती हैं, फिर वो इधर उधर हो जाती हैं। इफ़रा कहाँ गई मैं वंडर कर रही हूँ, बट आई एम होपिंग टुवर्ड्स द एंड या बाद में जाके इफ़रा का पॉइंट लेकर आएगा। Suleiman Razak is the DOP for this drama, and I really wanted to appreciate because I thought he's done an amazing job in this drama, and I just wanted to mention that. Yes, the action sequences मुझे तो खैर अच्छे लगे थे, and I love the way the aerial shots को भी, अब पता है बाहर सिटी में शूट करना आसान नहीं होता, so without repeating what Rabia is saying, आपको बहुत मजा आ रहा है, आपको ऐसे कोई नुक्स नहीं नजर आ रहे हैं एग्जीक्यूशन में। और मुझे नहीं पता कि प्रिंसिपल क्यों मंटो को कह रहे हैं कि आपके पास बंदूक पिस्टल होगी भी तो आप नहीं चलाएंगे, ये मेरा हुक्म है। डिडंट मेक सेंस टू मी। Because he is part of the faculty, and faculty should not be participating in armed violence, that's why. अच्छा, लास्ट थिंग आई वांटेड टू अप्रिशिएट, जो बिन्यामीन की जब टेबल बैठे होते हैं फिर वो चले जाते हैं और सारी वो माँ और दोनों बच्चों के दरमियान जो कॉन्वर्सेशन होती है ना अबाउट बैंड बनाने का, कि तुम भी गाती हो, तुम भी कर लो, मैं लीड सिंगर बन जाती हूँ। दैट वाज वेरी वेरी गुड। आई डोंट नो वो स्क्रिप्ट में थी या वो नेचुरल उन लोगों का था, बट इट वाज सो मच फन टू लिसन टू इट एंड इट वाज डन वेरी वेल। It was. या आई थिंक बस दैट्स ऑल फ्रॉम अस, दिस जज्बाती टॉपिक, जज्बाती डिस्कशन और मैं मंटो नहीं हूँ। जी, आप लोग जरूर कमेंट्स पे बताइएगा आप लोगों का क्या ख्याल है मैं मंटो नहीं हूँ। What do you think about Suraya? What do you think about the fight scene between Manto and Farhad, and also the face-off between Shamrez and Farhad, which I thought was very interesting. ठीक है जी, आप सब अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट्स अपने व्यूज़ बताइए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Khuda Hafiz.